हे फ्रेंड्स, फिर से हम एक वन शॉट एफएफ के साथ आपके सामने हैं। तो आई होप आपको ये एफएफ भी पसंद आए। ये वन शॉट है, फंक्शन है एंड आपको अगर अच्छी लगे तो बताइएगा, ओके। और लाइक कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर ही अपना जो भी ओपिनियन है वो दीजिएगा, ओके। आपको पहले वाली वन शॉट पसंद आ रही है जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए वन शॉट ला रहा हूँ, ओके। और अगर ऐसे ही आपका अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं लाता रहूँगा ऐसे ही शॉर्ट एफएफ। तो चलिए हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें पहले अपने फर्स्ट मेन लीड से मिलवाते हैं जिसका नाम विभूषण है, जो इस समय 35 इयर्स ओल्ड एक ओमेगा है, जो कि वी कंपनी का CEO है। और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा टॉप रैंकिंग बिजनेसमैन है, मतलब कि वो ओमेगा बिजनेसमैन में टॉप पे आता है। उसके लेवल का अभी तक कोई अल्फ़ा बिजनेसमैन भी नहीं है। वी काफ़ी ज़्यादा रिच है और उसकी तो चर्चे ही अलग है। वी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी भी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एलिगेंट है, गॉर्जियस है और उसे हर कोई पाना चाहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, इंटेलिजेंट है और ब्यूटीफुल है। विंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और विंग के घर में कोई भी नहीं है, ना ही उसके पेरेंट्स हैं, ना ही उसका कोई सिबलिंग। विंग अकेला है, वन एंड ओनली, और इस पूरे एम्पायर का अकेला मालिक है। विंग को आज एक मीटिंग में जाना है, बहुत ही अर्जेंट। विंग अपनी जो लग्जरियस कार है उसे लेके निकलता है, उसे सिटी से बाहर जाना था। विंग काफ़ी फास्ट ड्राइव करके जा रहा था और वो खुद ही ज़्यादातर अपनी कार ड्राइव करता था, ड्राइवर्स को नहीं ले जाता था। विंग को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड तरीके से रहना पसंद था, मतलब दबना नहीं, किसी के आगे झुकना नहीं, वो किसी से डरता नहीं था, वो हर चीज़ में परफेक्ट था। और विंग को अकेले रहना, अकेले जीना, ये सब बहुत पसंद था, सब कुछ अकेले करना। तो विंग जा रहा था बहुत ही फास्टली ड्राइव करके, और ऐसे ही वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव करके जा रहा था। तभी अचानक से उसकी कार पंक्चर हो जाती है और विंग की गाड़ी डिसबैलेंस होने लगती है। विंग तुरंत ही ब्रेक मारता है और विंग रोकता है। विंग घबरा जाता है और कहता है, उप्स, अभी मेरा एक्सीडेंट होता। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि विंग फास्ट ड्राइव कर रहा था और फास्ट ड्राइव में अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो संभालना मुश्किल होता है। बट विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कार ड्राइविंग में, इसीलिए वो बच जाता है। विंग तुरंत ही बाहर निकलता है। यहाँ पे थी तो मेन सिटी और काफ़ी ज़्यादा हाई फाई, लेकिन यहाँ पे पास पास में कुछ भी नहीं था, थोड़ा दूर दूर था। विंग बाहर निकलता है और वो चारों तरफ देखता है और कहता है, शिट, मुझे लेट हो रहा है, मैं कहाँ आके फंस गया। विंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे मुझे 15 मिनट में पहुँचना है मीटिंग में, अब मैं क्या करूँ। फिर विंग तुरंत ही आसपास देखता है तो इत्तेफाक से वहाँ पे 10 कदम की दूरी पे एक जो सर्विस सेंटर था, जो कार का सर्विस सेंटर होता है, वो था। विंग स्माइल करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। विंग कहता है, वाह, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं हर बार बच जाता हूँ। विंग के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो फंस जाए, विंग के साथ हमेशा अच्छा होता था, उसका लक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। विंग तुरंत ही कार में बैठता है और कहता है, बस 10 कदम की बात है, मुझे किसी तरीके से इस कार को ड्राइव करके उस जगह तक ले जाना होगा। विंग कार को स्टार्ट करता है और बहुत ही मुश्किल से वो कार को ले जाता है। जो कार 2 मिनट में, 2 सेकंड में भी पहुंच जाती, उसे काफ़ी टाइम लगता है। विंग धीरे धीरे करके ले जाता है साइड साइड में, और ये कार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी जाने में। तभी विंग धीरे से ले जाता है ड्राइव करके। उसके बाद विंग तुरंत ही सर्विस सेंटर के सामने रुकता है और वो जाके थैंक गॉड करता है। विंग तुरंत ही बाहर निकलता है और वो जाता है सर्विस सेंटर में, उसके बाद अंदर आता है। ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस एंड बड़ा सर्विस सेंटर था। विंग एंटर हो रहा था, सभी उसे घूर घूर के देख रहे थे। विंग नॉर्मल पर्सन लग ही नहीं रहा था। विंग फर्स्ट टाइम सर्विस सेंटर आया था, विंग कभी भी गया नहीं था, उसके ड्राइवर ही जाते थे कार को लेके सर्विस के लिए, लेकिन आज उसे फर्स्ट टाइम आना पड़ा। विंग कहता है, मैं करूँ क्या, मुझे कुछ भी आता नहीं है, कैसे बात करूँ। विंग कहता है, मीटिंग में जाना, हर चीज़ डील करना आता है, लेकिन कार की सर्विसिंग कभी नहीं करवाई मैंने। विंग अंदर आता है और कहता है, मुझे यहाँ के ओनर से बात करनी है। तभी वो देखते और कहते, ओनर से, लेकिन क्यों। विंग कहता है, मुझे सर्विसिंग करवानी है अपनी कार की, वो एक्चुअली मेरी कार का टायर पंचर है। तभी वहाँ के जो लोग थे मैकेनिक, वो कहते, बस इतनी सी बात, वो तो हम कर देंगे, उसके लिए आपको इस पूरे सर्विस सेंटर के ओनर से मिलने की क्या ज़रूरत है सर।
वहीं कहता अच्छा, तो वो मुझे उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कार कहाँ है, वो बननी है, बस हम बनवा देंगे, 2 मिनट लगेगा, आप रुकिए। तभी विंग कहता ओके। विंग को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि ये आफ्टरनून का टाइम था, 3 बजे का। विंग कहता बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसका जो लुक था उसे देख के पता चल रहा था विंग काफ़ी ज़्यादा अमीर है, बहुत ही ज़्यादा रिच है। और वो आया है जैसे कि वो फूलों पे पैर रखने के लिए बना है, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ धूप में खड़ा है। विंग शाइन कर रहा था, उसकी जो बॉडी थी उसकी बॉडी ग्लो कर रही थी। विंग बिल्कुल जो सन था उसकी तरीके ब्राइटली वो शाइन कर रहा था। विंग कहता है क्या ये जल्दी हो सकता है, मुझे एक मीटिंग में जाना है अर्जेंट। मुझे पता नहीं है कि कैसे क्या करते हैं, मुझे बताइए कितना बिल पे करना होगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना। तभी वो लोग देखते और कहते 1, 2 लाख, 3 लाख। विंग कहता तभी वो कहते हैं इतना तो नहीं, लेकिन आपकी कार लग्जीरियस है तो इसके टायर्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई फाई लगेंगे, तो आपको रुकना पड़ेगा और पैसे हम आपको बता देंगे। विंग कहता ओके। उसके बाद विंग देख रहा था चारों तरफ, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा माहौल था क्योंकि यहाँ गार्डन दिया गया था, जैसे कि कोई आए अगर बैठना चाहे तो गार्डन में बैठ सकता है, मतलब कि छाई में। तभी विंग देखता है और कहता है मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो जो वहाँ के लोग थे वो कहते हैं आप चाहें तो ऑफिस में बैठ सकते हैं। विंग कहता है कितना टाइम लगेगा, मुझे जल्दी जाना है। तभी वो लोग कहते हैं बस कुछ देर, हम बता नहीं सकते प्रॉपर, देखना पड़ेगा। तभी विंग कहता ठीक है, मुझे 15 मिनट में जाना है, प्लीज़ जल्दी करिए। तभी वो कहते हैं आप अंदर बैठ जाइए ऑफिस में। विंग कहता है ओके। फिर विंग अंदर जाता है, ऑफिस में कोई भी नहीं था। विंग जाके बैठता है, वहाँ एसी चल रहा था। विंग चुपचाप बैठा था, विंग को यहाँ रिलैक्स फील होता है। विंग बैठ के वेट कर रहा था। इधर उसकी कार वो लोग ले आते हैं उस तरफ से रोड के और उसे स्टार्ट करते हैं बनाना। दूसरी तरफ विंग यहीं से बैठे बैठे सब देख रहा था, लेकिन विंग को बोर हो रहा था। विंग बार बार अपने टाइम को चेक कर रहा था। विंग अपना फ़ोन लेता है और उठता है। विंग जिनसे मीटिंग होने वाली थी, यानी कि जो पार्टनर बनने वाले थे विंग के, उनसे फ़ोन पे बात करता है और कहता है हेलो, मेरी कार में कुछ इशू हो गया है, मुझे आने में टाइम लगेगा, क्या आप वेट कर सकते हैं। तभी वो लोग कहते हैं जी ज़रूर सर। तभी विंग कहता है ओके थैंक यू। उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है और विंग बात करते करते वो ऑफिस रूम से बाहर निकल गया था। तभी अचानक से मौसम चेंज होता है और विंग देखता है तो धीरे धीरे बारिश आ रही थी। तभी विंग को बहुत अच्छा लगता है, मतलब अंदर की एसी से ज़्यादा विंग को बारिश अच्छी लगती है। विंग को काफ़ी ज़्यादा रेन पसंद थी। विंग बाहर निकलता है और देखता है, विंग स्माइल करता है। विंग धीरे से अपना फ़ोन पॉकेट में डालता है और बस वहीं साइड में खड़ा था और देख रहा था। तभी अचानक से एक लड़का आता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी बाइक के साथ। उसके बाद वो उस बाइक को खड़ी करता है और वो आता है। इधर जो लोग थे वो कहते हैं अरे सर आप आ गए। तभी वो पर्सन आता है, अपने हेलमेट को उतारता है और जैसे विंग उसे देखता है विंग के होश उड़ जाते हैं। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत पर्सन था कि विंग की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। विंग ने फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा हैंडसम क्यूट पर्सन देखा था। वो पर्सन अपनी हेलमेट को वहीं पे रखता है बाइक के ऊपर और कहता है मुझे इसे वॉश करना है, देखो ना इसका क्या हाल हो गया, मुझे जल्दी से पाइप ला के दो। तभी जो वो लोग थे, मतलब कि जो मैकेनिक थे, वो कहते ओके। उसमें से एक लड़का जाता है और जाके पाइप ला के देता है। विंग बस उस इंसान को एक टक देख रहा था वहीं खड़े होके फ्रीज। तभी वो लड़का एक पाइप ला के उस लड़के को देता है। तभी वो लड़का कहता है वांग जी सर, आप अभी इस टाइम, आपको तो जाना था ना काम से। वांग जी कहता है जाना तो था, लेकिन वो वर्क कैंसिल हो गया तो वापस आ गया हूँ। उसके साथ साथ देखो ना मेरी बाइक के क्या हाल हो गए। तभी वो लड़का कहता है वो तो सही है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। वांग जी तुरंत ही अपनी शर्ट उतारता है और कहता है हाँ ना। उसके बाद शर्ट उतारने के बाद उसे अपनी कमर पे पहनता है, बांध लेता है। उसके बाद वो हेलमेट देता है उस लड़के को और कहता है इसे जाके ऑफिस में रख के आओ। तभी वो कहता है उसके बाद वो तुरंत ही जा रहा था, तभी सामने विंग खड़ा था। वो कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, आप थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे जाना है। विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइस करता है, कहता विंग किनारे होता है। वो लड़का जाता है अंदर और हेलमेट रख देता है और कहता है आप अंदर बैठ जाइए। विंग कहता है इट्स ओके, और विंग वहीं खड़ा था फ्रीज़ होके। वांग जी अपनी कमर पे उस जो शर्ट थी उसे बांध के वो पाइप लेता है हाथ में, वो जो प्रेशर वाला पाइप होता है जिसे कार या बाइक वॉश करते हैं। वांग जी उसे चलाता है क्योंकि उसे अर्जेंट जाना था फिर से। तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा फोर्स से उस बाइक को क्लीन कर रहा था।
और वो बाइक क्लीन करके वांग जी काफ़ी देर उसी बाइक के साथ मतलब अपना टाइम स्पेंड करता है, उसे अच्छे से इधर उधर से सब जगह से साफ़ करता है। और विंग बस देख रहा था, वो पानी उसके ऊपर भी गिर रहा था। वांग जी कहता शिट, और पानी भी तेज़ हो गया था। वांग जी कहता इसके साथ साथ तो मैं भी भीग गया। वांग जी कहता है लग रहा चेंज करना पड़ेगा। वांग जी अच्छे से उसे वॉश करता है आधे घंटे तक, और विंग को होश ही नहीं कि वो आधे घंटे से वहीं खड़ा था और वांग जी को देख रहा था। इधर जो विंग की कार थी उसकी सर्विसिंग हो रही थी, लेकिन उसमें कुछ इशू निकलते हैं। वो लोग चेक करते हैं और कहते हैं इसके तो इंजन में भी प्रॉब्लम है, इनसे पूछना पड़ेगा, हमें चेक करना है अच्छे से सब कुछ। अब आइए तो अच्छे से बना देते हैं। फिर वो जाते हैं और कहते हैं सर। विंग वही खड़ा था और वो चुप था। तभी वो पर्सन कहते हैं सर। तभी विंग होश में आता है और कहता हाँ। तभी वो मैकेनिक कहता है वो एक्चुअली आपकी जो कार है उसमें उसके इंजन में भी प्रॉब्लम है एक दो जगह काफ़ी ज़्यादा, तो क्या उसे भी ठीक कर दे। विंग कहता जो करना है कर दो, आप पूरी सर्विसिंग कर सकते हो। विंग तो बस देख रहा था उस पर्सन को। तभी वो मैकेनिक कहता ओके। उसके बाद हो जाता है और फुल सर्विसिंग करता है कार की। इधर विंग बस खड़े होकर देख रहा था। वांग जी अच्छे से अपनी बाइक को वॉश कर लेता है और वो पूरा पानी में भीग चुका था। उसके बालों से पानी की ड्रॉप्स गिर रही थी, उसकी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही थी और विंग बस देखे जा रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग बस आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था और विंग कहता है ये कितना ज़्यादा हॉट है, फर्स्ट टाइम मुझे कोई पसंद आया और ये एक अल्फ़ा है। हाँ, ये एक अल्फ़ा ही लग रहा है। विंग बस बिना सोचे समझे उस पानी में उतर जाता है और विंग कब वांग जी के पास अपने कदम बढ़ा देता है विंग को पता ही नहीं चलता है। विंग सीधे जाके वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी ने अभी पाइप फेंका ही था। वांग जी अपनी कमर से शर्ट को खोलता है और पहनने वाला था, तभी वांग जी देखता है एक खूबसूरत सा ओमेगा उसकी तरफ बढ़ रहा है। वांग जी के सामने आके विंग खड़ा होता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। तभी हमारे सेकंड लीड की इन्फॉर्मेशन है जो हम बता रहे हैं आपको। वांग जी 20 ईयर्स ओल्ड एक प्यारा सा अल्फ़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट भी है और काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल भी और हैंडसम भी। वांग जी देखता है और कहता है यस। विंग कहता है हेलो माय नेम इज़ वेबुशन। वांग जी कहता है सो व्हाट, और वो अपनी शर्ट को पहन लेता है। विंग वांग जी से बात करने की कोशिश कर रहा था, तभी वांग जी कहता है एक्सक्यूज़ मी मुझे लेट हो रहा है। विंग देखता रह जाता है। पहली बार उसमें किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, उसे देखा तक नहीं। वांग जी इग्नोर करके चला गया अंदर की तरफ। विंग देखता है और उसे अजीब लगता है। विंग तुरंत ही सर नीचे करता है और मन में सोचता है क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। विंग तुरंत ही उसी बाइक में अपना फेस देखता है जो उसका शीशा था, उस मिरर में देखता है तो विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था और ब्यूटीफुल। विंग कहता मैं तो अच्छा हूँ, फिर ये ऐसे एटीट्यूड दिखा के क्यों गया, मैं तो बात करने आया था ना। विंग कहता है होगा घमंडी कहीं का। उसके बाद विंग तुरंत ही अंदर जाता है और जाके अंदर वापस से उसी ऑफिस में बैठ जाता है। विंग गीला था और वहाँ के फ्लोर को गीला कर रहा था, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कहता है क्योंकि विंग रिच था और उसे देख के पता चल रहा था। विंग चुपचाप बैठा था। वांग जी जाके चेंज कर लेता है और वो सीधे ऑफिस में आता है। वो देखता है कि विंग बैठा है। वांग जी एक नज़र देखता है, उसके बाद कुछ नहीं कहता है। उसके बाद वो जाता है और ड्रॉर में से कुछ निकालने लगता है। विंग देखता है उसी पर्सन को, और इस समय वांग जी चेंज कर चुका था, लेकिन अभी भी उसके गीले गीले हेयर्स उसके फेस पे आ रहे थे। विंग बस उसे एकटक देख रहा था। वांग जी जब विंग को घूरते हुए देखता है तो वांग जी पूछता है क्या है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और ये क्या कर रहे हो, तुमने पूरी सीट फ्लोर सब खराब कर दिया। विंग आच्छू करता है क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा था और विंग गीले कपड़ों के साथ बैठा था। तभी वांग जी देखता है उसे। विंग कहता है तो क्या हुआ। वांग जी कहता है अच्छा। उसके बाद वांग जी कुछ नहीं बोलता है। वांग जी चुपचाप अपना सामान लेता है, उसे पॉकेट में डालता है। उसके बाद वो निकल रहा था वहीं से, तभी अचानक से वांग जी गिरने वाला था। विंग पकड़ लेता है उसे और वांग जी विंग की बाहों में। विंग देख रहा था आइज़ ब्लिंक करके। वांग जी विंग को पकड़े हुए था टाइट करके। वांग जी कहता है तुम्हारी वजह से पूरा फ्लोर गीला हो गया। विंग देख रहा था। विंग कहता है आई एम सॉरी। वांग जी कहता है छोड़ो मुझे, और वांग जी तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है स्टूपिड, और उसके बाद वांग जी डोर ओपन करता है। विंग को बहुत गुस्सा आती है, उसे आज तक किसी ने स्टूपिड नहीं कहा। विंग तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है व्हाट डू यू मीन। तभी वांग जी कहता है जो तुमने समझा है। वांग जी की बात सुन के विंग कहता है तुम तमीज़ से बात करो मुझसे, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। वांग जी कहता है बहुत अच्छे से पता है, घमंडी एटीट्यूड वाले ओमेगा जो कि इस समय टॉप बिजनेसमैन है।
तभी विंग देख रहा था। विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं घमंडी नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है दिख तो रहा है कितने ज़्यादा घमंडी हो। विंग कहता है मैं घमंडी होता तो तुम्हारे पास खुद से चल के नहीं आता, समझ में आया तुम्हें? वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, तुम आए तो क्या करूँ? हाँ, तुम्हारे पैरों को पकड़ लूँ या तुम्हें सर पे बिठा लूँ? विंग कहता है तुम कितने अजीब हो, रूड हो, सच में बदतमीज़ हो, ऐसी बातें कभी भी मुझसे किसी ने भी नहीं की है। वांग जी कहता है तुम्हें कभी भी तुम्हारी हैसियत याद नहीं दिलाई होगी, तुम अमीर हो इसीलिए सब तुम्हें सर पे चढ़ा के रखते हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। वांग जी तुरंत ही बाहर निकलता है। विंग को गुस्सा आती है। विंग कहता है इसकी तो ये कितना बदतमीज़ है। विंग तुरंत ही बाहर निकलता है और कहता है सुनो, इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो? वांग जी कहता है तुम्हें। वांग जी फिर से 2 कदम चलता है। विंग कहता है हे रुको, मेरी बात सुनो, ख़त्म नहीं हुई मेरी बात। तभी वांग जी इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। वहाँ सीढ़ियाँ थी, वांग जी उतर के जा रहा था, विंग भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन विंग स्लिप हो जाता है। विंग धड़ाम से मतलब कि वांग जी के ऊपर गिरता है और वांग जी ज़मीन पे, मतलब वांग जी मुँह के बल गिरा था ज़मीन पे और विंग उसके ऊपर गिरा था। मतलब कि वांग जी का जो मुँह था वो ज़मीन की तरफ था और विंग का मुँह वांग जी की तरफ, मतलब कि जो वांग जी की बैक थी वो विंग के फ्रंट से टच हो रही थी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। विंग को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वांग जी के ऊर्जे पुर्जे थोड़े ढीले हो गए। वांग जी चिल्लाता है और कहता है हे, और वो तुरंत ही विंग को स्लाइड कर देता है, मतलब फेंक देता है एक साइड को, और विंग के तरफ देखता है घूर के। विंग गिर जाता है ज़मीन पे। तभी वहाँ से सारे जो मैकेनिक थे वो आते काम छोड़ के और कहते सर क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है स्टूपिड। विंग कहता है यू स्टूपिड। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे घूर घूर के। वांग जी कहता है अपना मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग कहता है तुम चुप करो, मुझसे एटीट्यूड मत दिखाना, समझ में आया? वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर मैं अपने पे आया, मैंने तुमसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, तो तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ रही है, तुम मुझसे बदतमीज़ी नहीं कर सकते। वांग जी कहता है अभी तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ कर भी सकता हूँ, समझे? तभी विंग देख रहा था। विंग गुस्से में घूर रहा था, वांग जी भी घूर रहा था। वांग जी को वो मैकेनिक कहते हैं सर प्लीज़ शांत हो जाइए। तभी विंग कहता है इसे सर क्यों कह रहे हो? तभी वो मैकेनिक कहते हैं वो एक्चुअली ये इस जगह के ओनर है, यहाँ के मालिक के बेटे। तभी वांग जी को विंग घूर घूर के देखता है और कहता है ओनर। तभी विंग देखता है, वांग जी कहता है इसकी कार इसे वापस दे दो, नहीं बनेगी यहाँ पे। विंग देखता है और कहता है तुम इतने घमंडी क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि तुम हो इतने घमंडी इसलिए मैं भी हूँ। विंग देख रहा था। विंग तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है। विंग को तो चोट नहीं लगी थी, लेकिन वांग जी को लगी थी। वांग जी खुद को ठीक करता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है हटो मेरे सामने से, मुझे लेट हो रहा है। विंग कहता है तुम बुरे हो। तभी वांग जी कहता है कार दो इसे, जैसी भी है। विंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैं कर सकता हूँ। विंग कहता है तुम जितने भी चाहो मैं उतने पैसे दूंगा, लेकिन मेरी कार बना दो प्लीज़। वांग जी देख रहा था। विंग कहता मैं घूमेगा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे यहाँ से जाना भी है, लेट हो रहा है। वांग जी कहता है तुम्हें किस चीज़ का डर? विंग मन में सोचता है हाँ डर तो नहीं है सच में, पर विंग इनोसेंट बनता है क्योंकि विंग को जाना था, उसे लेट हो रहा था। विंग कहता है मुझे जाना है प्लीज़। विंग अपनी इनोसेंस का फ़ायदा वहाँ उठाता था जहाँ वो देखता था कि काम नहीं बन रहा है, मतलब विंग हर तरीके से अपने काम बनवाना जानता था। विंग को साम दाम दंड भेद सब आता था, कब उसको स्ट्रिक्ट बनना है, कब उसको सॉफ्ट बनना है, कब उसको इंटेलिजेंट बनना है या कब उसको स्टूपिड बनना है, उसको सब आता था। विंग कहता है प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग तुरंत ही कॉल को पिक करता है और कहता है हेलो। तभी उसे फ़ोन आता है कि अगर आप 15 मिनट में यहाँ नहीं आए तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, फिर आपकी मीटिंग 1 साल के लिए डिले हो जाएगी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है और कहता है हद हो गई, अब क्या करूँ, मुझे जाना होगा, अब कोई भी फ़ायदा नहीं। विंग तुरंत ही कहता है मेरी कार रेडी है। तभी वो कहते हैं टाइम लगेगा अभी 20 मिनट और। विंग कहता है मुझे जाना है, मुझे 15 मिनट में जाना है। विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपनी बाइक को स्टार्ट करता है। विंग देखता है और वो तुरंत ही अपना माइंड चलाने लगता है। विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी। तभी वांग जी देखता है और कहता है बोलो। विंग कहता है इतना रूड क्यों, मैंने तुमसे कुछ बुरा बोला क्या? वांग जी सोचता है और तुरंत ही नॉर्मल होता है और कहता है हाँ बोलो। तभी विंग कहता है मुझे क्या छोड़ दोगे एक प्लेस तक? तुम जो भी चाहोगे बदले में मैं दे दूँगा, जितना भी तुम्हें चाहिए अमाउंट। वांग जी देख रहा था और कह रहा था मैं बिकाऊ नहीं हूँ। विंग कहता है अच्छा ठीक है, जो भी चाहिए वो दे दूँगा, अगर कभी हेल्प चाहिए तो वो भी दे दूँगा, प्लीज़ ना छोड़ दो, इमरजेंसी है। वांग जी कहता है अच्छा कहाँ जाना है?
विंग प्लेस बता देता है। वांग जी कहता है तो बहुत दूर है। विंग कहता है प्लीज़ ना, 15 मिनट में मुझे वहाँ पहुँचना है, वरना मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वांग जी के सामने विंग इनोसेंट बनता है, बहुत ही पप्पी फेस बनाता है। विंग जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ना ही ऐसा कभी करता था, लेकिन फर्स्ट टाइम वो किसी से ऐसा कर रहा है, वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। विंग कहता है प्लीज़ छोड़ दो। वांग जी सोचता है। विंग कहता है मैं अपनी कार आते टाइम ले जाऊंगा, मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे बहुत ही अर्जेंट जाना है। विंग की हार्ट बीट बढ़ रही थी। ये मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए और ये डील बिल्कुल भी उसके हाथ से नहीं जानी चाहिए, करोड़ों की थी। तभी वांग जी कहता है फ़ाइन बैठो। विंग कहता है मैं किसी के पीछे नहीं बैठता, मैं खुद ही राइड करूँगा। वांग जी कहता है स्टॉप इट, ये मेरी बाइक है, चलना है तो पीछे बैठना पड़ेगा। विंग कहता है पर वांग जी कहता है नहीं, पीछे बैठो। विंग सोचता है अभी आर्ग्यूमेंट का टाइम नहीं है। विंग तुरंत ही पीछे बैठ जाता है और कहता है ओके फ़ाइन, थोड़ा आराम से। तय वांग जी कहता है उसके बाद विंग टाइट करके वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है। वांग जी देखता है और कहता है तुम क्या ऐसे जाओगे गीले कपड़ों में? विंग कहता है तुम चलो, वो मेरी प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है ओके। विंग आछू करता है, वांग जी इग्नोर करता है और वो तुरंत ही अपनी बाइक स्टार्ट करता है। ये जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन इतनी भी पास नहीं थी। यहाँ पे जाने के लिए 45 मिनट लगते थे और विंग को 15 मिनट में पहुँचना था। विंग कहता है क्या तुम तेज़ चला सकते हो, क्योंकि वांग जी थोड़ा स्लो चला रहा था। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता मुझे जल्दी जाना है और 15 मिनट के अंदर जाना है, तो क्या तुम फास्ट चला सकते हो? अगर नहीं तो मुझे दे दो, मुझे आती है। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी। वांग जी तुरंत ही रेज़ लेता है और वो बहुत ही फास्ट, इतनी फास्ट चलाता है कि विंग की तो हालत ख़राब। विंग को इतनी बुरी तरीके से ठंड लगती है कि विंग बिल्कुल जम जाता है। वांग जी बहुत ही फास्ट चलाता है। विंग टाइट करके वांग जी की कमर को पकड़ लेता है, उसकी टमी पे हाथ रखता है, उससे बिल्कुल चिपक जाता है। विंग को इतनी बुरी तरीके से डर लगा था। वांग जी अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, उसी बारिश में बाइक को राइड कर रहा था और विंग को डर लग रहा था कि कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि बारिश में ऐसा होता है। विंग बस डरा हुआ था। वांग जी पता नहीं कब ही विंग को एक झटके में पहुंचा देता है। वो बस 13 मिनट के अंदर विंग को पहुंचा देता है। वांग जी कहता है हटो। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है हटो भी, हम पहुंच गए, तुम्हें जाना नहीं क्या? तभी विंग देखता है और वो तुरंत ही टाइम चेक करता है, 13 मिनट हुए थे। विंग जगह देखता है तो विंग आ गया था उस होटल के सामने। विंग कहता है वाह हम आ गए। वांग जी कहता क्योंकि विंग आंखें बंद करके आया था तो विंग को पता नहीं चला। वांग जी कहता है चलो उतरो। विंग तुरंत ही उतर जाता है और कहता है थैंक यू सो मच, और विंग जाने लगता है। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है विंग का। विंग रुक जाता है। विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है तुमने कुछ कहा था। विंग कहता है बोलो जल्दी बोलो। वांग जी कहता है तुमने कहा था कि मैं जो चाहूँगा वो तुम मुझे दोगे। विंग कहता है हाँ बोला था। वांग जी कहता है ये सच है? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है कुछ भी। विंग कहता है कुछ भी। वांग जी कहता है ओके। विंग कहता है क्या चाहिए? वांग जी कहता है तो मैं बाद में बताऊँगा। विंग कहता है मुझे लेट हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे दूँगा, जब तुम्हारे पास से अपनी कार लेने आऊँगा तब, ठीक है? और मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे देर हो रही है। वांग जी देखता है। विंग तुरंत ही स्टिफ होता है और कहता है हाथ छोड़ो। वांग जी तुरंत ही हाथ छोड़ देता है। अभी विंग का वो क्यूट सा नहीं था फेस, इस समय स्टिफ था। विंग तुरंत ही एटीट्यूड के साथ चल के जाता है अंदर। विंग के जो कपड़े थे वो सूख गए थे बाइक चलाते वक्त। विंग फिर से अच्छू करता है, उसके बाद जाता है अंदर और वो होटल के अंदर चला जाता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था। उसके बाद वांग जी अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल लेता है। इधर विंग जाता है और जाके अपनी मीटिंग को अटेंड करता है। वो टाइम से पहले पहुँच गया था। विंग देखता है 1 मिनट बाकी थे, वो तुरंत ही एंटर होता है। तभी वो लोग देखते हैं और कहते हैं थैंक गॉड आप आ गए, वरना लेट हो जाता। विंग कहता है आई एम सो सॉरी। सभी विंग को देख रहे थे कि हाँ विंग भी क्या, विंग की हालत ख़राब है। विंग कहता है एक्चुअली बारिश हो रही थी, मेरी कार ख़राब हो गई, मैंने लिफ्ट ली है तब आया हूँ। वो समझते हैं और कहते हैं आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, इतनी दूर आना पड़ा, लेकिन हम क्या करें, यहाँ से एयरपोर्ट पास है और हमें जाना है, आज ही निकलना है और ये डील भी फाइनल करनी थी। विंग कहता है प्रेजेंटेशन मैं देख चुका हूँ, वो तो ठीक है, हम डील साइन कर लेते हैं। तभी वो लोग कहते हैं उसके बाद वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड करते हैं, उसमें 15 मिनट और लगते हैं। वो लोग कहते हैं हमारी फ़्लाइट लेट हो रही है, आप साइन कर दीजिए। विंग कहता है ओके। विंग अच्छे से रीड कर लेता है, उसकी कॉपी वगैरह ले लेता है और सिग्नेचर कर देता है। वो लोग भी कर देते हैं। विंग कहता है ओके डन। फिर दोनों ही हाथ मिलाते हैं और 15 मिनट बाद विंग बाहर निकलता है। विंग देखता है विंग के पास फ़ाइल थी। विंग कहता है अब क्या करूँ, मुझे लग रहा है कैब बुलानी पड़ेगी, लेकिन आज तक मैंने कभी कैब नहीं बुलाई। मैं क्या अपने ड्राइवर को बुला लूँ, लेकिन उसे आने में बहुत टाइम लगेगा।
4 घंटे लग जाएंगे इतनी दूर से आने में, क्या करूँ? लिफ्ट ले लूँ क्या फिर से? विंग तुरंत ही चल के बाहर आता है। इधर नाइट हो रही थी, मतलब 6 बज गए थे, अंधेरा हो रहा था। विंग को बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी। विंग काँप रहा था। विंग को ठंड लगती है। विंग अच्छू करता है। विंग को कोल्ड हो गया था। विंग की जो गला था वो भी जाम हो गया था। विंग कहता है हद हो गई, कहाँ फंस गया, आज का तो दिन ही ख़राब था। ऊपर से वो खड़ूस इंसान वो मिल गया। विंग फिर मन में सोचता है, कहता है वैसे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और काफ़ी ज़्यादा हॉट, बट था घमंडी। सुंदर लोग होते घमंडी है। विंग हेड चेक करता है। उसके बाद विंग आगे बढ़ता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं लिफ्ट लूँ या फिर मैं कैब बुक करूँ? मैं एक बार देख लेता हूँ, कैब ही देखता हूँ, या फिर मैं फ़ोन करूँ। विंग तुरंत ही कॉल करने वाला था, अचानक से एक पर्सन आता है और रुक जाता है उसके सामने। विंग तुरंत ही अपना फ़ोन बंद करता है, मतलब कॉल कट करता है और देखता है ये वही बाइक थी। विंग देखता है वांग जी तुरंत ही अपना हेलमेट हटाता है और कहता है हे। विंग देखता है और कहता है तुम अभी तक हो? वांग जी कहता है विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है तो मैं तुम्हारी कार तक छोड़ दूँ, मैंने सोचा। विंग देखता है और कहता है ओके, सच में तुम क्या अभी तक मेरा वेट कर रहे थे? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है अच्छा, पर वो क्यों? वांग जी कहता है तो मैंने तो कहा था मुझे कुछ चाहिए हो तो तुमसे ले सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के बदले। विंग मन में कहता है सारे अल्फ़ा एक जैसे होते हैं, लालची, पैसे की नीडी। विंग कहता है बोलो कितना अमाउंट चाहिए आपको? वांग जी कहता है पैसे तो मेरे पास बहुत है, पैसे नहीं चाहिए। विंग कहता है पैसे नहीं चाहिए? वांग जी कहता विंग कहता ओके, तो बताओ कौन सी चीज़ चाहिए तुम्हें? क्या कोई कार चाहिए या फिर वांग जी की बाइक देखता है और कहता है या फिर बाइक, कोई टॉप मॉडल बाइक। तभी वांग जी कहता है बाइक तो मैं यूँ खरीद सकता हूँ। विंग देखता है और कहता है ओके। वांग जी कहता है कुछ और? विंग कहता है ओके, तुम्हें क्या मेरी कंपनी में जॉब चाहिए? वांग जी देखता है और कहता है जॉब? विंग कहता वैसे तुम्हारी एज क्या है? वांग जी कहता है 20 ईयर्स। विंग कहता ओह तुम तो बहुत छोटे हो, कॉलेज में हो क्या? वांग जी कहता फाइनल ईयर था मेरा जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब मैं अपना बिज़नेस करूँगा। विंग कहता है वाह ये तो अच्छा है, तो क्या तुम जॉब करना चाहते हो? वांग जी कहता है शायद तुमने सुना नहीं, मैं अपना बिज़नेस करूँगा। विंग कहता है ओके, तो ठीक है तुम अपना बिज़नेस करो, तो मुझसे क्या चाहिए? क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? तो देखो बच्चे, मैं पार्टनरशिप बच्चों के साथ नहीं करता हूँ। तुम्हारा कोई बिज़नेस सेटअप भी नहीं है। तुमने अभी कहा कि तुम पास आउट हुए हो, तो अभी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी नहीं, और मैं अभी तुम्हारे जैसे बच्चे पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है बच्चा किसे कह रहे हो? विंग कहता है तुम्हें। वांग जी कहता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। विंग कहता है बता दो क्या हो तुम। वांग जी कहता है पहले बाइक में बैठो। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है तो मैं तुम्हारी कार तक ले जाऊँ। विंग कहता है ओके। फिर विंग बैठ जाता है वांग जी की बाइक पे और विंग सोचता है कुछ। विंग कहता है क्या ये मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है? विंग को खुद ही वांग जी में इंटरेस्ट था। विंग कहता है वैसे तुम इतना स्लो क्यों चला रहे हो, तुम तो बहुत फास्ट राइड करते हो। वांग जी कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ जा रहा हूँ ना तो थोड़ा स्लो, जैसे तुम दोबारा मुझे पकड़ो नहीं। विंग देखता है और कहता नहीं पकड़ने वाला, ओके तुम्हें जैसे चलानी हो चलाओ। वांग जी अचानक से रेस लेता है। विंग तुरंत ही पकड़ लेता है और कहता है आराम से। वांग जी कहता देखा तुमने पकड़ा। विंग तुरंत ही दूर होता है और कहता देखो आराम से चलाओ, नहीं आती तो मुझे बताओ। वांग जी कहता वो तो तुम्हें पता है कि मैं कैसे चलाता हूँ, आखिर 15 मिनट के अंदर तुम्हें यहाँ पहुँचाया था। विंग कहता ओके फ़ाइन, बोलो क्या बात है? वांग जी कहता तुम मेरे पास क्यों आए थे मुझसे बात करने? विंग सुनता है और रुक जाता है और मन में सोचता है शायद मुझे तुम पसंद हो। फिर विंग कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है ऐसे ऐसे ही आया था। वांग जी कहता ओके। विंग कहता तो? वांग जी कहता है तुमने कहा था मैं कुछ भी मांग सकता हूँ तुम्हारी हेल्प के बदले। विंग कहता कुछ भी। वांग जी कहता है तो श्योर हो दे दोगे? विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं न दे पाऊँ। वांग जी कहता है सच में? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है 1 नाइट स्टैंड। विंग फ्रीज। विंग तुरंत ही मिरर के थ्रू वांग जी का फेस देखता है। वांग जी चुपचाप चला रहा था बाइक और हेलमेट उसने आगे रखा था जो कि टंकी होती है बाइक की उस पर।
विंग कहता है क्या कहा तुमने? क्या मैंने कुछ गलत सुना? वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। वन नाइट स्टैंड के लिए मैंने कहा है। मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी है, एक नाइट बस। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग कहता क्या बकवास है। वांग जी कहता है बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। तुम्हारी मैंने हेल्प की है तो मुझे वन नाइट स्टैंड करना है तुम्हारे साथ। विंग कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हाल करूँगा मैं? वांग जी कहता है मुझे अच्छे से पता है, तुम बताओ तुम करोगे या नहीं? विंग कहता है तुम स्टूपिड हो क्या? वांग जी कहता मैं पूछ रहा हूँ, कोई तुम्हारे साथ फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने पूछा तुम्हें नहीं करना है तो मना कर दूँ मुँह पे? इतना हैरान होने की ज़रूरत क्या है? मुझे जो चाहिए था मैंने तुमसे मांग लिया। तुमने कहा था तुम हर एक चीज़ दे सकते हो, लेकिन अफसोस तुम इतने अमीर होने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं दे पाओगे। तो जाओ, तुम्हें मैं ऐसे ही फ्री में छोड़ रहा हूँ और मेरा एहसान तुम पे हमेशा रहेगा। विंग देख रहा था। विंग कहता है मैं कभी भी किसी का एहसान नहीं लेता हूँ। वांग जी कहता है तो चुका दो। विंग कहता है व्हाट द? वांग जी कहता चुका दो मेरा एहसान। विंग देख रहा था। विंग कहता है कुछ और मांग लो, मैं ये नहीं दे सकता। मेरी जब शादी होगी तब ये सब मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँगा, और वैसे भी मेरा शादी का कोई भी मूड नहीं है। वांग जी कहता है मूड तो मेरा भी नहीं है, और अपने हस्बैंड के साथ जो करना है करना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे साथ करने में क्या प्रॉब्लम है? एक बार में कुछ नहीं होता है। विंग कहता है तुम बच्चे हो, तुम्हारे साथ और मैं करूँ, दिमाग तो ठिकाने है ना? वांग जी कहता हाँ तो करो, कभी भी इस चीज़ पे रिग्रेट नहीं करोगे। विंग कहता व्हाट? वांग जी कहता विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है मुझे पता था तुम बस ऐसे बातों के अमीर हो, दिल के नहीं, तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। और वांग जी ऐसे ही बाइक चला रहा था। विंग बस सोच रहा था। विंग को ये पर्सन पसंद था। विंग मन में सोचता है क्या क्या करूँ, क्या हाँ कर दूँ? ये मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आएगा, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी ये पसंद है और मुझे भी ये चाहिए। 35 साल हो गए मुझे, लेकिन मुझे आज तक कोई पसंद नहीं आया। लेकिन अब इस एज में आके मुझे पहली बार कोई पसंद आया है, लेकिन वो भी बच्चा है। पर मैं क्या करूँ, क्या हाँ कर दूँ? वैसे भी ये खुद से कह रहा है, मुझे कहना नहीं पड़ रहा है, नहीं तो मुझे कहना पड़ता है इससे। मैं हाँ कर दूँ क्या? थोड़ा सा भाव दिखाऊंगा, फिर हाँ कर दूँ। हाँ कर देता हूँ, मुझे तो ट्राई करना है। पहली बार मेरे पसंद के इंसान से मुझे ट्राई करना है। विंग देख रहा था वांग जी को मिरर के थ्रू। वांग जी कहता है ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरा वो सर्विस सेंटर आने वाला है, जल्दी हाँ करो वरना तुम्हारी कार तक तुम्हें छोड़ूंगा, पेमेंट करो और निकलो। विंग सुन रहा था। विंग कहता है तमीज़ से, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तभी वांग जी कहता है पता है। विंग कहता है ठीक है। वांग जी सुनता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी। वांग जी तुरंत ही विंग की तरफ देखता है मिरर के थ्रू। विंग दूसरी तरफ फेस करे था। विंग तुरंत ही अपना फेस इधर उधर करने लगता है। तभी वांग जी कहता है क्या सच में? विंग देखता है और कहता है हाँ। वांग जी कहता है फाइन। और वांग जी तुरंत ही फास्ट बाइक राइड करता है और कहता है कहाँ चले? विंग कहता है मेरे घर। वांग जी कहता है तुम्हारे घर? पर क्यों, मेरे घर भी तो चल सकते हो। विंग कहता है नहीं, मुझे मेरे घर ही जाना है। वांग जी कहता है फ़ाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम मुझे वहाँ ले जाके फंसा तो नहीं दोगे? विंग कहता है अगर ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, कुछ भी नहीं मिलेगा मुझसे तुम्हें। वांग जी कहता है फ़ाइन चलो, मैं वैसे भी डरता नहीं हूँ। विंग कहता है उसके बाद वांग जी तुरंत ही जाता है और जाके विंग की कार के पास अपनी बाइक रोकता है और कहता है कार हो गई, बन गई? तभी वो लोग कहते हैं उसके बाद विंग उतरता है, जाके पेमेंट करता है ऑफिस में। वांग जी सारी पेमेंट रिसीव करता है और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी सारी पेमेंट रिसीव करने के बाद, मतलब वांग जी विंग दोनों ही ऑफिस रूम में थे, वांग जी ने ही पेमेंट रिसीव की थी। फिर वांग जी तुरंत ही कॉल करता है और कहता है मैं आज नाइट घर नहीं आऊँगा डैड। तभी उधर से जो भी रिस्पॉन्स आता है वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है। वांग जी देखता है विंग को और कहता है चले? विंग कहता है वांग जी कहता है तुम कार से जाओ, मैं बाइक से आ रहा हूँ। विंग कहता है ओके। तभी विंग जाता है, कार में बैठता है और कार ड्राइव करता है। वांग जी उसका पीछा करता है। ऐसे करते करते काफ़ी देर हो जाती है और वांग जी विंग के जो होम था उसके सामने था, विंग का मैंशन। विंग की कार अंदर एंटर होती है और विंग
कि कार के पीछे वांग जी की बाइक भी एंटर होती है। कुछ लोग रोकने वाले थे, विंग इशारा करता है, तभी वो लोग रुक जाते हैं। वांग जी घूर के देखता है और अंदर आता है। उसके बाद विंग कार को रोकता है, वांग जी भी बाइक को। उसके बाद वांग जी उतरता है, विंग भी। उसके बाद दोनों ही अंदर आते हैं। विंग का बहुत बड़ा सा मैंशन था। वांग जी देख रहा था कि विंग सच में बहुत ही ज़्यादा अमीर है। वांग जी देखता और कहता है, सच में अगर ये ओमेगा पट गया तो लाइफ सेट है। लेकिन क्या ये सही है? क्या मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ? वांग जी को एक डाउट तो आता है, लेकिन वो अभी के लिए इग्नोर करता है अपनी फीलिंग को। वांग जी विंग के साथ साथ चलने लगता है और सब जगह देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है और इग्नोर करता है। विंग अंदर एंटर होता है। सारे मेट्स आते हैं और कहते हैं, सर। विंग चीखता है, विंग को कोल्ड हो गया था। विंग कहता है, डिनर लगा दो, मैं आ रहा हूँ फ्रेश होके। तभी वो लोग कहते हैं। उसके बाद वांग जी भी विंग के साथ साथ जा रहा था। विंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी, कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, जहाँ तुम। विंग कहता है, यही हॉल में वेट करो, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। वांग जी कहता है, तो मैं भी चलता हूँ ना। विंग कहता है, ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, ओके। वांग जी जाके बैठ जाता है वहीं हॉल में। विंग तुरंत ही जाता है अपने रूम में और जाके वो शावर लेता है। विंग हॉट शावर लेता है। विंग को कोल्ड हो गया था बुरी तरीके से। विंग आता है बाहर शावर लेके। विंग काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था घर के कपड़ों में। वो नाइट सूट पहन के आया था, सिल्की सा, और विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। विंग के हेयर्स भीगे हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था विंग। विंग आके बैठ जाता है और कहता है, जाओ जाके उनको बुला के लेके आओ। तभी मेट जाता है और जाके वांग जी से कहता है, सर। तभी वांग जी देखता और कहता तभी वो मेट कहता है, आपको सर ने बुलाया। तभी वांग जी उठ जाता है और विंग के पास आता है। विंग देखता और कहता है, बैठिए मिस्टर वांग जी। तभी वांग जी बैठ जाता है। विंग कहता है, डिनर कर लीजिए। वांग जी कहता है, मुझे नहीं करना है, मुझे जो करना है वो करना है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। विंग कहता, कर लीजिए, एनर्जी की भी तो ज़रूरत होगी आपको। वैसे भी आप बच्चे हैं, पता नहीं आपसे क्या ही होगा, मैं खुश भी हो पाऊँगा या नहीं। तभी वांग जी घूर के देखता और कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तभी विंग कहता है, मुझे डाउट है आप पे, इतने छोटे से बच्चे के पास उतनी पावर होगी भी। वांग जी को गुस्सा दिला रहा था विंग, और विंग चुपचाप अपना खाना स्टार्ट करता है। वांग जी कहता है, शट अप। विंग चीखता है। तभी वांग जी देखता है विंग को और थोड़ी सी फिक्र होती है वांग जी को। वांग जी कहता है, तुम ठीक हो? विंग देखता है, पहली बार उसके लिए किसी ने ऐसे पूछा था, मतलब जेन्युइन लग रहा था कि वांग जी जेन्युइनली पूछ रहा है। तभी वांग जी को विंग देखता और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, तुम्हें कोल्ड हो गया है। तभी वांग जी कुछ बताता है एक मेट को और कहता है, जाके लेके आओ। तभी मेट जाता है और एक बाउल में एक सूप लेके आता है 15 मिनट बाद। तभी वो देता है वांग जी को। वांग जी वो लेता है और उसे टेस्ट करता है, और जैसा उसने बोला था उसी के अकॉर्डिंग बना था। वांग जी विंग की तरफ करता है, विंग खाना खा रहा था। तभी वांग जी कहता है, इसे पियो। विंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, पियो। विंग कहता है, नहीं पीना, ये क्या है? वांग जी कहता है, अरे तुम्हारे मेट्स बना के आए, मैंने कुछ मिलाया नहीं इसमें, पी लो। विंग एक सिप लेता है और विंग को इतना ज़्यादा कड़वा लगता है। विंग कहता है, शी, कितना ख़राब है ये। वांग जी कहता है, इससे तुम्हें कोल्ड नहीं होगा। विंग कहता है, बहुत बेकार है। वांग जी कहता है, पी लो, बच्चों की तरह की ज़िद मत करो, तुम वैसे भी 35 ईयर्स ओल्ड ओमेगा हो, तो तुम बच्चों की तरह की तो ज़िद नहीं कर सकते। विंग देखता है और विंग खड़ूस सा मुँह बनाता है और चुपचाप उस सूप को पीता है मुँह बना बना के। वांग जी चुपचाप खाना खा रहा था और वो अच्छे से खा रहा था और विंग को देख रहा था। दोनों का डिनर हो जाता है। विंग उस सूप को फिनिश करता है, उसके बाद उठता है। वांग जी भी उठ जाता है तुरंत ही। विंग देखता है वांग जी को। फिर विंग मेट से कहता है, तुम लोग एक काम करो, जा सकते हो, तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। तभी मेट्स कहते हैं, जी। उसके बाद विंग जा रहा था, वांग जी उसके पीछे पीछे। विंग कुछ कहता नहीं है कि तुम मेरे पीछे आओ, ना ही कुछ भी एक्स्ट्रा कि क्यों आ रहे हो। विंग बस जा रहा था, वांग जी से फॉलो कर रहा था। फिर विंग डोर ओपन करता है, वांग जी उसके पीछे आता है। विंग अंदर आ जाता है, वांग जी भी आ जाता है। विंग धीरे से डोर बंद करता है वांग जी को देखते हुए। वांग जी रूम को देखता है, बहुत ही बड़ा सा रूम था, पूरा वाइट कलर का। वांग जी देख रहा था कि यहाँ पे हर एक चीज़ वाइट है। तभी वांग जी देखता है और कहता है, वाह, सो ब्यूटीफुल। विंग देख रहा था, वांग जी आके चारों तरफ देखता है और कहता है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा अमीर है। विंग भी पूरे वाइट कपड़े पहने था, सिल्क के। विंग चल के आता है और कहता है, बोलो क्या करना है? वांग जी कहता है, बोलोगे तो तुम, कहाँ से शुरू करूँ? विंग कहता है, शुरू तो तुम करोगे, अल्फ़ा तो तुम हो ना, मुझे तो डाउट है सच में अल्फ़ा हो बच्चे। तभी वांग जी अचानक से विंग की कमर पे हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ पुल करता है और विंग टकरा जाता है वांग जी से। वांग जी और विंग की हाइट जो थी वो इक्वल थी, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है।
और वांग जी बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव वे में विंग को देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा गहरी आइज से। और वांग जी विंग के लिप्स काफ़ी क्लोज थे क्योंकि वांग जी ने अचानक उसे अपनी तरफ किया था और दोनों की हाइट इक्वल थी, इसीलिए विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? विंग देखता है और कहता है, नहीं। विंग की हार्ट बीट बढ़ गई थी। वांग जी कहता है, गुड। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रख के उसे थोड़ा सा सहलाता है। विंग की जो बॉडी थी वो शिवर कर उठती है। वांग जी फील कर जाता है। वांग जी देख रहा था विंग के जो एक्सप्रेशन थे, अभी जो स्टिफ थे, कोल्ड थे, वो तुरंत ही चेंज हो जाते हैं और विंग की आइज़ ब्लिंक करने लगती है। वांग जी देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं। वांग जी कहता है, देखना चाहोगे इस बच्चे का कमाल? विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग की शर्ट पे हाथ रखता है जो कि उसने पहनी हुई थी, सिल्क की। वांग जी कहता है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें सिर्फ टीवी में देखा था, न्यूज़पेपर में देखा था, मैगजीन्स में देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था तुम इतने क्लोज होगे मेरी बाहों में। विंग देख रहा था। विंग अपनी बड़ी बड़ी आई से देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारी आँखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। विंग और बड़ी कर लेता है। वांग जी कहता है, उफ, अब क्या मुझे मार ही डालोगे? विंग देखता है और कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। विंग सुन रहा था। विंग अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। पहली बार ऐसे उसकी कोई तारीफ़ कर रहा था, उसे अपनी बाहों में लेके। विंग कहता है, अपने हाथ हटाओ। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथों को हटाते हुए ये बोलता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग तुरंत ही दूर होता है और कहता है, ये सब चीज़ी बातें मत करो। वांग जी देखता है विंग की हार्ट बीट बढ़ गई थी। विंग को अजीब सा लग रहा था वांग जी के टच में। वांग जी कहता है, क्या हुआ? अब तुमने कहा ना स्टार्ट करूँ तो कर तो रहा हूँ, तुम करने नहीं दे रहे हो, तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। विंग कहता है, तुम सीधे सीधे काम करो ना। वांग जी कहता है, सीधे सीधे काम? तभी विंग कहता है, सीधे सीधे काम करो अपना। वांग जी कहता है, तो अभी तक मैं क्या कर रहा था? ये सीधे सीधे तो काम कर रहा था, स्टार्ट ऐसे ही करते हैं ना। विंग कहता है, मुझे क्या पता, मैंने कभी किया नहीं है। वांग जी कहता है, ओह, मतलब मैं ही एक्सपीरियंस्ड हूँ। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और देखता है और कहता है, क्या तुमने पहले भी किया है ये सब? विंग हैरान होता है। विंग वांग जी की एज को नोटिस करता है कि अभी वो सिर्फ 20 ईयर्स का है और क्या उसने किया है? तभी वांग जी कहता है, किया नहीं है। विंग कहता है, तो? वांग जी कहता है, देखा है। विंग कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, तुमने नहीं देखा क्या कभी भी अडल्ट वीडियोस? विंग देखता है और कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, मैंने देखी है, इसीलिए एक्सपीरियंस्ड हूँ, तुमसे तो अच्छा ही हूँ। विंग कहता है, ओके, तो क्या करना है? वांग जी कहता है, मुझे शुरू करने दो। विंग के पास वांग जी फिर से आता है, लेकिन विंग दूर करता है। विंग कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं करने जा रहा हूँ। विंग कहता है, ऐसे? वांग जी कहता है, ओह, तुम्हें क्या लगता है कैसे करूँगा? दूर दूर से तुम्हें देखते देखते हो जाएगा क्या? तुम्हारे पास आऊँगा ना। विंग देखता है और कहता है, पास? ओके। विंग फिर खड़ा रहता है बिल्कुल स्टैचू की तरीके। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रखता है। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग को क्लोज करता है। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग की नेक के पास जाता है। विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वांग जी महसूस कर पा रहा था। विंग टाइट करके आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, बहुत ही अजीब लग रहा है। वांग जी देख रहा था कि विंग की सांसें भी तेज़ हो गई हैं। वांग जी कहता है, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो छोटा हूँ ना, बच्चा। विंग देखता है दूर करके वांग जी को, मतलब वांग जी के शोल्डर पे अपने दोनों हाथ रखता है और दूर करता है और कहता है, हाँ, तुम बच्चे हो। वांग जी कहता है, विंग काफ़ी सीरियस था। वांग जी धीरे से विंग को कैरी करता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है, तुमने मुझे उठा लिया? वांग जी कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वो धीरे से विंग को बेड पे रखता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं उठा सकता हूँ तुम्हें, मेरी एज पे मत जाना, बिल्कुल भी नहीं। विंग देखता है और विंग शाय फील करता है। विंग देखता है। विंग कहता है, वो मुझे कुछ कहना था। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, तुम ऐसे ही करोगे या फिर? वांग जी कहता है, या फिर? विंग कहता है, या फिर वो प्रोटेक्शन यूज़ करोगे। वांग जी
विंग को देख रहा था बहुत ही गहरी आई से। विंग कहता है ऐसे देख क्या रहे हो, बताओ। वांग जी कहता है आई एम सॉरी, प्रोटेक्शन तो नहीं है मेरे पास। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है लाया ही नहीं, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ ये सब करने वाला हूँ, वरना रेडी रहता, प्रिपेयर रहता। बताओ क्या करूँ या नहीं। विंग कहता है करना, लेकिन जो भी कुछ हो उसे मुझसे बाहर जो कुछ हो वो बाहर ही रिलीज़ करना, मेरे अंदर नहीं। वांग जी कहता है ओके ठीक है, जैसा तुमको। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है क्या तुम्हें डर है प्रेग्नेंट होने से। विंग कहता है मेरी शादी नहीं हुई है, प्रेग्नेंट हो जाऊंगा तो क्या बोलेंगे लोग। वांग जी कहता है ओह हाँ ये भी है। विंग कहता है वांग जी कहता है ओके तो स्टार्ट करें। विंग कहता है हाँ। वांग जी धीरे से विंग की शर्ट पे हाथ रखता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी होती है। विंग काफ़ी नर्वस था। वांग जी कहता है तुम तो 35 ईयर्स के हो, तुमने तो ये सब कुछ किया होगा ना। विंग कहता है शट अप, मैं 35 ईयर्स का हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब करता फिरता हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वांग जी कहता है ओह मतलब मैं आपका फ़र्स्ट हूँ। विंग कहता है पर तुमको देख के लगता नहीं है कि मैं तुम्हारा फ़र्स्ट हूँ। वांग जी कहता है ओह नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मेरे फर्स्ट हो। फर्स्ट टाइम तो मैं कुछ ट्राई करने वाला हूँ, तो नर्वस तो मैं भी हूँ, बट एक्साइटेड ज़्यादा हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता हाँ एक्साइटेड तो हो गई, वाट तो मेरी लगने वाली है। विंग हेड चेक करता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी धीरे धीरे विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है, और जैसे जैसे ओपन कर रहा था विंग की स्किन दिख रही थी और वांग जी के फिंगर से टच हो रही थी, और विंग इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि वांग जी ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि वो विंग को टच कर रहा है या किसी सॉफ्ट से कॉटन को। विंग देख रहा था वांग जी को ही। वांग जी रुक गया था विंग के शर्ट के बटन ओपन करते करते। विंग धीरे से वांग जी के फेस के आगे अपने हैंड्स को वेव करता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, ये मैं ओपन करूँ क्या। वांग जी देखता है और कहता है विंग कहता है ओके। वांग जी अब ओपन कर देता है विंग के सारे शर्ट के बटन। विंग देख रहा था, विंग को शर्म आती है। वांग जी शर्ट हटा देता है विंग के चेस्ट से और विंग को देखता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था, फर्स्ट टाइम उसे कोई अल्फ़ा ऐसे देख रहा है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग का चेस्ट काफ़ी ज़्यादा क्यूट था और काफ़ी ज़्यादा पिंक पिंक उसके निपल्स। वांग जी देखता है और उसे फिंगर से टच करता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है देख रहा हूँ, तुम्हें देख तो सकता हूँ ना। विंग कुछ भी नहीं कहता है। विंग को शर्म आ रही थी। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथों को हटा देता है, क्योंकि वांग जी उसे टच कर रहा था बार बार। विंग हटा देता है और कहता है कुछ करना तो करो, ये सब मत करो, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। तुमने मांगा था 1 नाइट स्टैंड, बस और कुछ भी नहीं। तो जो करना है मेन चीज़ करो और जाओ, मुझे ऐसे हाथ मत लगाओ। वांग जी कहता है बिना हाथ लगाए कैसे कर लूँगा। तभी विंग कहता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं क्या जानूँ। तुम जो कर रहे हो वो बस चुपचाप करो, ऐसे मुझे टच मत करो हर जगह। वांग जी कहता है एक बात बताओ, तुम इतने ज़्यादा स्टिफ क्यों, शायद तभी तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। तभी विंग कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ स्टिफ हूँ। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी विंग के जो पजामा था उस पर अपने हाथों को रखता है। विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी धीरे से विंग के पजामे को पकड़ के नीचे स्लाइड करता है और विंग देख रहा था। विंग की तो हार्ट बीट ही बढ़ गई थी। यहाँ से हम टाइम स्किप करके सीधे थोड़ी देर बाद का दिखाते हैं, और ये जो हॉट पार्ट था वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं मॉर्निंग का। विंग सो रहा था और वांग जी भी। वांग जी उल्टा लेटा हुआ था और विंग साइड में ही सो रहा था। विंग पूरा ब्लैंकेट से कवर था। विंग की आइज़ ओपन होती है और विंग धीरे से अपनी आइज़ ओपन करके देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था। विंग देखता है तो सामने उसके एक पर्सन लेटा हुआ है जो उल्टा लेटा है और उसका फेस दूसरी तरफ है, विंग की तरफ नहीं। विंग बस आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था। विंग फिर धीरे से उठता है और वो बैठता है। उठ के विंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। विंग अपनी कमर पे हाथ रखता है और वो नाइट का सब कुछ याद करता है। विंग कहता है
कितना ज़्यादा खूबसूरत था वो सब। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। विंग अपनी बॉडी को टच करता है सॉफ्टली, जेंटली, जहाँ जहाँ उसे निशान दिख रहे थे विंग टच करके देख रहा था। विंग धीरे से अपनी चेस्ट से वो ब्लैंकेट हटाता है तो देखता है उसके बुरे हाल थे। विंग टच करता है खुद को ही। विंग को पेन होता है लेकिन उसे अजीब सा लगता है। उसे वांग जी का टच फील हो रहा था। विंग को पहली बार किसी ने ऐसे टच किया था और ये टच बहुत ही डिफरेंट था। विंग धीरे से अपने आप को देखता है अच्छे से। विंग पूरी बॉडी देख रहा था। विंग पूरा नेकेड था। विंग अपनी पूरी बॉडी चेक करता है और कहता है ये इंसान कोई कहेगा 20 इयर्स का है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, चेक करना चाहिए था। ये 20 इयर्स का नहीं हो सकता। विंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था। फिर विंग याद करता है। विंग कहता है मुझसे गलती हो गई। मैंने इससे कहा था कि मुझसे दूर रह के सब कुछ करे, लेकिन इसने मेरे अंदर ही। विंग टमी पे हाथ रखता है और कहता है कहीं मैं प्रेग्नेंट। विंग थोड़ा सा परेशान था। विंग धीरे से उतरता है बेड से नीचे, पैर रखता है और विंग को काफ़ी पेन होता है। विंग दर्द की आवाज़ करता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी सो रहा था घोड़े गधे बेच के। विंग हेड चेक करता है और धीरे से उठ के जाता है शावर रूम में। उसके बाद वो जाके शावर लेता है। इधर वांग जी सोया हुआ था। वांग जी ऐसे लेटा हुआ था आराम से। वो काफ़ी ज़्यादा नाइट एक्टिविटी में थक गया था। विंग शावर लेके बाहर निकलता है और वो देखता है वांग जी सोया हुआ था। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। विंग धीरे से वांग जी को देखता है और वो आता है और वो वांग जी की साइड आके खड़ा हो जाता है। वांग जी सोया हुआ था। वांग जी के पूरे हेयर्स बिखरे हुए थे, उसके फेस पे आ रहे थे। विंग धीरे से बेड के साइड में बैठता है और वो वांग जी को ही देख रहा था एकटक। विंग धीरे से टच करता है वांग जी के शोल्डर को। वांग जी तुरंत ही नींद में अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और सामने की तरफ करता है और विंग को कमर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वांग जी उसे अपने ऊपर कर लेता है और फ्लिप हो जाता है और विंग देखता रह जाता है। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और सामने ही वो विंग का फेस देखता है। विंग ब्लिंकिंग आई से वांग जी को देख रहा था। वांग जी तुरंत ही बड़ी बड़ी आइज़ करता है और छोड़ देता है विंग को। हाथ हटा लेता है और कहता तुम। विंग कहता हाँ मैं। वांग जी कहता ओह एक्चुअली मैं भूल गया था, मुझे लगा पिलो है। विंग कहता ओके। विंग तुरंत ही वांग जी के ऊपर से दूर होता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी हाफ कवर था लेकिन वांग जी भी पूरा नेकेड था। वांग जी अपने हाल को देखता है। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस किए थे विंग ने। वांग जी अपनी चेस्ट को देख रहा था और विंग को। विंग ब्लश करता है। विंग कहता है वो उठ जाओ, टाइम हो गया मुझे ऑफिस। तभी विंग टाइम देखता है। विंग कहता है 11 बज गए और मैं ऑफिस, मेरा ऑफिस। तभी वांग जी कहता है तुम्हें लेट हो गया क्या। विंग कहता हाँ बहुत ज़्यादा, मुझे 9 बजे जाना रहता है, 11 बज रहे हैं। वांग जी कहता है आई एम सो सॉरी। विंग कहता है इट्स ओके, उठ जाओ फ्रेश हो जाओ और तुम जाओ फिर यहाँ से। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी उठता है और वो ब्लैंकेट हटाता है। विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वांग जी भी देखता है और तुरंत ही अपने ऊपर ब्लैंकेट वापस लेता है। वांग जी भूल गया था। वांग जी कहता है आई एम सो सॉरी। विंग कहता है इट्स ओके। विंग उठ जाता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, तुम रेडी हो के आ जाओ। वांग जी कहता है ओके। विंग तुरंत ही बाहर निकल जाता है। विंग को काफ़ी ज़्यादा शर्म आई थी लेकिन वांग जी देखता है विंग चल नहीं पा रहा है। वांग जी को थोड़ा सा फिक्र होती है। वांग जी उतरता है बेड से नीचे और वो जाता है। वो विंग का शावर यूज़ करता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग। वांग जी शावर लेने के बाद उठता है, अपने कपड़ों को देखता है, उन्हें वापस से पहनता है। उसके बाद वांग जी सीधे बाहर निकलता है। विंग ब्रेकफास्ट लगवा रहा था। वांग जी बाहर निकलता है, अपने सारे जो वॉच वगैरह थी उसे पहनते हुए निकल रहा था। तभी विंग कहता है कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वांग जी मेन डोर की तरफ मुड़ गया था। तभी वांग जी देखता है और कहता है मैं घर जा रहा हूँ। विंग कहता है ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। वांग जी कहता नहीं इट्स ओके, कल आपने डिनर कराया वही बहुत है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता। विंग कहता है इट्स ओके, मैं करने जा रहा हूँ, कर लो। वांग जी कहता है नहीं। तभी विंग कहता है प्लीज़। वांग जी देख रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जेंटल हो गया था कल के बाद से वांग जी के साथ। तभी वांग जी कहता है ओके, अगर कह रहे हो तो क्यों नहीं।
वो आता है और आके बैठ जाता है। विंग कहता है आराम से। उसके बाद विंग वांग जी को बिठा देता है। उसके बाद खुद भी बैठता है और मेड्स खाना सर्व करते हैं। वांग जी देखता है और खाना शुरू करता है बहुत ही हड़बड़ी में। विंग कहता है तुम्हें कहीं जाना है क्या? वांग जी कहता है हाँ एक्चुअली मुझे भी लेट हो गया, कुछ काम था। फिर वांग जी अपना खाना फिनिश करता है और विंग भी फटाफट खाता है। दोनों का ब्रेकफास्ट होने के बाद वांग जी कहता है मैं चलूँ? विंग देख रहा था। विंग कहता है विंग उठता है वांग जी के साथ ही। दोनों ही साथ में चलने लगते हैं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और रुकता है और कहता है वो आप ठीक हो? विंग देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है पेन हो रहा है? विंग शर्मा जाता है। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है चलने में प्रॉब्लम हो रही है आपको आई थिंक। विंग कहता है थोड़ी सी हो रही है, होती होगी, मैं मेडिसिन ले लूँगा। वांग जी कहता है ओके तो फिर मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है बाय। वांग जी कहता है बाय। फिर वांग जी आगे जाने लगता है और विंग वही खड़े होकर देख रहा था। तभी वांग जी रुकता है अचानक से और विंग की तरफ देखता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी तुरंत ही वापस आता है विंग की तरफ और कहता है एक और बात। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है जो मुझे चाहिए था वो देने के लिए थैंक यू सो मच, आप सच में जुबान के पक्के हो। विंग शर्मा जाता है। विंग कहता है कोई बात नहीं और विंग नज़रें नीचे कर लेता है। वांग जी एक और बात बोलता है, अगर ये किसी और ने आपसे कहा होता तो क्या आप हाँ कर देते? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता है ओह मैं कितना स्टूपिड हूँ, आपसे कितना स्टूपिड क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये आपकी पर्सनल लाइफ है और मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो मैं बस ज़्यादा ही बोल गया, आई एम सो सॉरी। विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता है बाय। विंग कहता है बाय। वांग जी को विंग जवाब नहीं देता है। वांग जी चुपचाप वहाँ से चला जाता है, अपनी बाइक लेता है और निकल जाता है। विंग बस देख रहा था वांग जी को जाते हुए। विंग चुपचाप अपने रूम में आता है, रेडी होता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है। पूरे 8 मंथ बाद हमें दिखाते हैं विंग एक रोड में था, बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा और विंग कॉल पे बात कर रहा था। विंग कह रहा था मुझे अभी की अभी कार चाहिए, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, मैं यहाँ बारिश में फंसा हूँ और यहाँ पे मेरी कार भी ख़राब हो गई है, जल्द से जल्द अभी के अभी लेके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। उधर से आवाज़ कट रही थी। विंग कहता है सुना, हेलो। विंग को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। विंग धीरे से ओपन करता है कार का डोर और बाहर इतनी तेज़ भी बारिश नहीं थी पर थी। विंग बाहर निकलता है और कहता है हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? विंग बाहर निकलता है और डोर को बंद कर देता है। विंग कहता है हेलो हेलो, क्या अब आवाज़ आई मेरी? लेकिन उधर से कट कट के आवाज़ आ रही थी। विंग कहता है शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, प्लीज़ सुनने की कोशिश करो, अभी क्या अभी यहाँ पे आओ, मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है एड्रेस, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, मुझे अभी क्या अभी लेने आओ। और विंग ये बोल के कट करता है फ़ोन। फिर वो देखता है अपने फ़ोन को और वो उसमें टेक्स्ट मैसेज करने के लिए कार के पास ही जा रहा था। तभी अचानक से विंग के हाथों से स्लिप हो जाता है फ़ोन और विंग देखता है वो ज़मीन पे गिर गया था। विंग कहता है उप्स, ये नीचे गिर गया, मुझे उठाना पड़ेगा। विंग धीरे से झुकता है। विंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, विंग झुक नहीं पाता है। विंग अपना टमी पकड़ लेता है। विंग कहता है ये नीचे गिर गया, कैसे उठाऊं? विंग हर तरीके से ट्राई करता है ज़मीन पे उठ के बैठ के, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा सीधा और झुक के उठाने का, लेकिन विंग उठा नहीं पा रहा था क्योंकि फ़ोन स्लाइड होके थोड़ा सा कार के नीचे चला गया था। विंग धीरे से ट्राई कर रहा था, विंग बैठ नहीं पा रहा था। विंग अपना टमी पकड़े हुए था। विंग को पेन हो रहा था। विंग धीरे से कार पे हाथ रखता है और कहता है कोई दिख भी नहीं रहा जिससे हेल्प ले लूँ, कि कोई मेरा फ़ोन उठा दे। विंग कहता है टेक्स्ट नहीं करूँगा एड्रेस तो वो आएगा कैसे? फिर विंग धीरे से फिर से बैठने का ट्राई करता है। तभी एक बाइक आती है और सामने आके रुकती है। विंग देखता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग पूरा भीग गया था। तभी सामने बाइक वाला पर्सन बाइक को अपनी खड़ी करता है और उतरता है। विंग देख रहा था। विंग की आइज़ ब्लिंक हो रही थी। वो पर्सन आता है और कहता है क्या हुआ है? तभी विंग कहता है वो एक्चुअली मेरा फ़ोन नीचे चला गया कार के, स्लाइड हो के, मुझे चाहिए, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? बाइक वाला पर्सन कहता है बिल्कुल। उसके बाद वो सीधे झुकता है और नीचे से उसका फ़ोन उठाता है और उसके बाद उठा के विंग को देता है विंग के हाथों में। विंग देखता है और कहता है थैंक यू सो मच,
आपने मुझे मेरा फ़ोन दिया, काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा था मैं, थैंक यू सो मच। और विंग तुरंत ही कार का डोर ओपन करता है और बैठने वाला था, तभी वो पर्सन हाथ पकड़ लेता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग थोड़ा सा डर जाता है। विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी। वो पर्सन तुरंत ही विंग को उसी जो कार थी उसी पे पुश करता है। विंग देखता है और कहता है ये क्या कर रहे हो, एक्सक्यूज़ मी। विंग तुरंत ही उसे पुश करता है और कहता है ये क्या बदतमीज़ी है। तभी वो पर्सन तुरंत ही विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है उसके रिस्ट से और उसी कार पे पिन कर देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो पर्सन कहता है दिख रहा है। विंग कहता है दिख रहा है तो ये क्या हरकत है, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तभी वो पर्सन कहता है अच्छे से पता है, तुमने कुछ किया है तभी तो उसका नतीजा तुम्हारे टमी में। विंग कहता है शट अप, माइंड योर टंग, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, तुम हो कौन जो मुझे बता रहे हो। तभी तुरंत ही सामने वाला पर्सन अपना हेलमेट हटाता है अपने फेस से और वो देखता है। विंग जैसे उस पर्सन का फेस देखता है विंग फ्रीज हो जाता है। तभी सामने वांग जी था। वांग जी कहता है हेलो हेलो मिस्टर विभूषण। विंग देख रहा था, विंग की आंखें ब्लिंक कर रही थी, विंग बिल्कुल स्टिफ हो गया था। तभी वांग जी कहता है मुझे पहचाना। विंग देखता है और कुछ भी कह नहीं पा रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था पूरे 8 मंथ बाद ये पर्सन उसे देखने को मिला है। विंग की आइज़ नम हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और विंग के आंसू पता नहीं चल रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है मैंने पहचाना है, हाय। तभी वांग जी तुरंत ही विंग को अपनी तरफ करता है और कहता है तुम मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे हो, क्या हुआ है। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। विंग देखता है अपने टमी को, उस पर हाथ रखता है और कहता है हाँ। वांग जी कहता है तुमने शादी कर ली क्या। विंग कहता है इससे तुम्हें क्या। वांग जी कहता है बस जानना था। विंग कहता है अगर कर ली होती तो अनाउंस हो जाती, नहीं की है। वांग जी कहता है ओके। वांग जी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वांग जी कहता है ये बच्चा किसका है। विंग तुरंत ही वांग जी को घूर के देखता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। वांग जी कहता है ये किसका बच्चा है, बस पूछ रहा हूँ। विंग तुरंत एक स्लैप देता है मुंह पे वांग जी के और वांग जी अपने फेस पे हाथ रख लेता है। वांग जी कहता है ये क्या है और वांग जी को गुस्सा आती है और वो तुरंत ही नेक से पकड़ लेता है विंग के, मतलब नेक के पीछे हाथ लगा के विंग को अपनी तरफ करता है और गुस्से में देखता है। विंग एकदम से डर जाता है क्योंकि वांग जी ने अचानक से विंग को अपने क्लोज किया था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वांग जी घूर के देख रहा था। विंग कहता है छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है तुमने मुझे स्लैप क्यों किया। विंग कहता है तुम्हारे क्वेश्चन पे। वांग जी कहता है क्या गलत पूछ लिया मैंने। विंग कहता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब है ना। वांग जी कहता है किसका बच्चा है इतना ही तो पूछा। विंग को गुस्सा आती है। विंग अगेन से वांग जी को स्लैप करने वाला था। वांग जी तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ लेता है उसके रिस्ट से और विंग के हाथ को पकड़ के उसके कमर के पीछे मोड़ देता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वांग जी कहता है तुम फिर से वही हरकत कर रहे हो, मुझे गुस्सा दिला रहे हो क्या। विंग देखता है और कहता है ऐसा घटिया क्वेश्चन कौन करता है, ये बच्चा किसका हो सकता है। वांग जी कहता है मुझे क्या पता। विंग को दुख होता है। विंग कहता है तुम घटिया हो क्या, तुम्हारा है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है मेरा है। विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या सबके साथ। फिर विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है ये मेरा बच्चा है। विंग कहता है और तुम्हें क्या लग रहा है, मेरे साथ नाइट स्पेंड तुमने की थी ना, किसी और ने तो नहीं, तो किसका होगा, तुम्हारा ही होगा ना। वांग जी विंग के बेबी बम को देखता है और कहता है ये रियली मेरा है। विंग कहता है हट जाओ, मेरा हाथ छोड़ो और मेरी नेक भी, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो। और विंग उसे पुश करता है, अपने हाथों को छुड़ाता है क्योंकि वांग जी ने फोर्स से नहीं पकड़ा था, बहुत ही सॉफ्टली पकड़ा था। तभी विंग तुरंत ही दूर करता है और कहता है मुझे जाने दो। और विंग कार का डोर ओपन करता है और जा ही रहा था तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है और रोक लेता है और उसकी कमर से पकड़ के उसे उसी जो कार थी उस पर पुश करता है धीरे से, बहुत ही प्यार से। और विंग की कमर को पकड़ने के बाद उसे तुरंत ही किस करना स्टार्ट करता है और विंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है।
वांग जी उसे किस कर रहा था और विंग उसे तुरंत ही पुश करने लगता है। लेकिन वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे बहुत देर तक किस करता है। विंग पूरा होश खो के वांग जी को महसूस कर रहा था, वांग जी की किसिंग को। वांग जी बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था, बहुत अग्रेसिवली, और ये किस विंग ने बहुत ज़्यादा मिस की। विंग आंखें बंद करके फील कर रहा था और विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे जो हाथ पुश करने के लिए रखे थे उसे धीरे से सहलाने लगता है और वांग जी के नेक पे अपने हाथों को रख लेता है और उसे और ज़्यादा पुल करता है अपनी तरफ। और वांग जी बहुत ही प्यार से विंग के जो चीक्स थे उन पे हाथ रख के उसे डीपली किस कर रहा था और विंग बस किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। वो भी किस बैक करना स्टार्ट करता है और दोनों 5-10 मिनट तक किस करते हैं। उसके बाद धीरे से एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, ये मेरा बच्चा है, इसका मतलब। विंग कहता है वांग जी कहता है, तुमने क्या उसके बाद कभी किसी के साथ? विंग कहता है, नहीं, तुमने मुझे टच किया था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। वांग जी कहता है, तो तुमने मुझे ही क्यों टच करने दिया? विंग कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद आए थे। विंग को धीरे से छींक आती है। वांग जी कहता है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। विंग कहता है, क्या करूँ, मेरी कार ख़राब है एंड मेरा फ़ोन भी अब तो काम नहीं कर रहा है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहे हैं। वांग जी कहता है, तो मैं लेके चलूँ कहीं? विंग देखता है और कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, मेरे घर। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है और कहता है, तुम्हारे घर? वांग जी कहता है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और अभी तुम प्रेग्नेंट हो, भीगना भी ठीक नहीं है। विंग कहता है, ओके। वांग जी धीरे से विंग से कहता है, चलो बैठ जाओ। विंग कहता है वांग जी बैठता है और वो हेलमेट देखता है। विंग भी बैठता है पीछे और विंग को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वांग जी कहता है, इसे पहनो। विंग देख रहा था। विंग कहता है, ये मैं क्यों? वांग जी कहता है, तुम ज़रूरी हो मेरे लिए। विंग देख रहा था। विंग कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, ओह, तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसीलिए। विंग कहता है, अच्छा। विंग धीरे से हेलमेट पहन लेता है। वांग जी ड्राइव करना स्टार्ट करता है और वो अपनी बाइक को राइड करके आता है सीधे अपने अपार्टमेंट। वांग जी आके अपनी बाइक को रोकता है और विंग को कहता है, चले। विंग कहता है फिर वांग जी विंग को लेके जाता है लिफ्ट में और वहाँ से सीधे अपने अपार्टमेंट में। वांग जी अपने अपार्टमेंट को ओपन करता है और विंग काफ़ी ज़्यादा ठंड से काँप रहा था। वांग जी ओपन करके विंग को अपने अपार्टमेंट के अंदर लेके आता है। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है। विंग देख रहा था चारों तरफ। ये ज़्यादा लग्जेरियस तो नहीं था लेकिन अच्छा था, कंफर्ट, कोजी सा। तभी विंग अंदर आता है और वो सीधे आके चारों तरफ देख रहा था। विंग भीग गया था, दोनों भीग गए थे। तभी वांग जी कहता है, पहले वॉशरूम चलते हैं वरना पूरा फ्लोर गीला हो जाएगा। विंग कहता है, ओके। फिर विंग धीरे से वांग जी के साथ उसके पीछे पीछे उसके रूम तक जाता है। उसके बाद वांग जी और विंग वॉशरूम जाते हैं। वांग जी कहता है, तुम शावर ले लो। ओके। विंग कहता है, हाँ ठीक है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे लिए टॉवल ले आता हूँ। विंग कहता है वांग जी जाता है और जाके वार्डरोब से टॉवल लेके आता है। वो लाके वॉशरूम में रख देता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है, मुझे ज़ुकाम जैसा लग रहा है। वांग जी कहता है, तुम्हें जल्दी ही शावर ले लेना चाहिए। तभी विंग कहता है विंग धीरे धीरे अपने कपड़ों को हटाने लगता है। वांग जी वहीं खड़ा था। विंग कहता है, जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है, मैं कोई हेल्प करूँ? विंग कहता है, हाँ ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है, करने दो। विंग देख रहा था। विंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है, प्लीज़। विंग कहता है, पर। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी तुरंत ही बाहर जाता है और बाहर जाके खड़ा हो जाता है। विंग गहरी सांस लेता है। उसके बाद विंग तुरंत ही शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो टॉवल देखता है और वो देखता है कि यहाँ सिर्फ टॉवल है। विंग सोचता है कि क्या टॉवल ही पहन के जाऊँ। विंग को शर्म आती है। विंग फिर कुछ भी नहीं कहता है और वो सीधे टॉवल लेता है और कहता है, कपड़े तो ला के दे ही सकता था ये इंसान। विंग उस टॉवल को रैप करता है अपने चारों तरफ। उसके बाद वो सीधे बाहर निकलता है। विंग ने अपने शोल्डर के नीचे से टॉवल रैप किया था। फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है और देखता है धीरे से। तभी वांग जी बाहर ही खड़ा था। वांग जी विंग को देखता है। विंग बाहर आता है और कहता है, तुमने कपड़े नहीं रखे, एक भी टॉवल रख दी, कपड़े नहीं थे। वांग जी देखता है विंग को। विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्रिटी सा। विंग का टमी शो हो रहा था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। वांग जी कहता है, तुम ठीक हो?
विंग कहता ठीक हूँ, थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है मुझे। वांग जी कहता है कोई बात नहीं। विंग कहता है ओके। वांग जी हीटर ऑन कर देता है। विंग धीरे से जाके बेड पे बैठ जाता है और कहता है मुझे कपड़े दे दो। वांग जी कहता है दे दूँगा, मैं आता हूँ। उसके बाद वांग जी जाता है और जाके वो भी शावर लेता है और शावर लेने के बाद वो भी आता है टॉवल रैप करके। विंग देख रहा था, विंग चुपचाप बैठा था और उसे अब ठीक लग रहा था। विंग धीरे से अपने बालों को वो सुखा रहा था ऐसे ही हाथों से। तभी वांग जी आता है, विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग देख रहा था, विंग कहता है मुझे कपड़े दे दो। वांग जी कहता है दे दूँगा। विंग देख रहा था, वांग जी धीरे से विंग के हाथों को पकड़ता है और उसे उठाता है। विंग कहता है क्या हुआ। विंग उठ जाता है। वांग जी कहता है मैंने तुम्हें मिस किया। विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है, धीरे से पास करता है, लेकिन उसका बेबी विंग और उसके बीच में आ रहा था। वांग जी धीरे से अपने बेबी के ऊपर हाथ रखता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम क्या एक बार में ही। विंग कहता है हाँ बिल्कुल, एक बार में ही। ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, तुमसे बहुत मना किया था, तुम माने नहीं। वांग जी कुछ भी नहीं कहता है और वो धीरे से झुकता है, विंग को देखता है। विंग बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। वांग जी अपने नीज़ पे आता है और वो धीरे से विंग के जो टॉवल था उसे हटाने लगता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, मैं पूरी तरीके से नेकेड हूँ, तुमने देखा ना, कपड़े नहीं है मेरे पास। वांग जी कहता है जानता हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है क्या मैं देख सकता हूँ। विंग कहता है क्या देखना है तुम्हें। वांग जी कहता है अपने बच्चे को। विंग सुन रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था एकटक। विंग धीरे से परमिशन देता है हाँ मैं। वांग जी विंग की टॉवल को हटा देता है और विंग बहुत ज़्यादा शर्माता है। वांग जी हटाने के बाद देखता है विंग पूरी तरीके से उसके सामने नेकेड था। वांग जी विंग को देखता है और विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत प्रिटी लग रहा था, ये वांग जी से पूछो कोई। विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरस होता है और कहता है ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। वांग जी धीरे से विंग के जो बेबी बम था उस पर हाथ रखता है और टच करता है दोनों हाथों से बहुत प्यार से, और क्लियरली दिख रहा था वांग जी को उसका बेबी। जैसे ही वांग जी हाथ लगाता है बेबी मूवमेंट करता है और विंग देख रहा था, वो अपने हाथ पैरों को चलाने लगता है और वांग जी देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है। उसके बाद वांग जी विंग के बेबी बम पे किस करता है और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रहे थे बच्चे के और उसके हाथ दिख रहे थे वांग जी को। विंग को थोड़ा सा पेन होता है, विंग आवाज़ करता है। तभी वांग जी देखता है, विंग कहता है इतना ज़्यादा मूवमेंट अभी तक तो इसने कभी नहीं किया था। तभी वांग जी स्माइल करता है और उठ जाता है। विंग को देख रहा था, विंग कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी धीरे से विंग को हाथ पकड़ के बेड पे लाता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। वांग जी धीरे से बिठा देता है और कहता है लेट जाओ। विंग कहता है कपड़े दे दो, मुझे ठंड लग जाएगी। वांग जी लेटा देता है और वो धीरे से अपनी टॉवल को हटा देता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग के साथ ब्लैंकेट में था। विंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, ये करने वाले तो नहीं हो ना कुछ, देखो ये सही नहीं है इस टाइम पे। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लग रहा है। विंग कहता है तुम क्या फिर से वो सब। वांग जी कहता है विंग कहता है तो फिर। वांग जी धीरे से विंग के सर को अपने शोल्डर पे रखता है और अपने क्लोज करता है। विंग देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हाथ रखता है और जब वांग जी के टच को, वांग जी की वार्मथ को फील करता है तो उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। विंग तुरंत ही इमोशनल हो जाता है और विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी विंग को देखता है धीरे से और विंग के सर पे हाथ सहलाता है। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता है मैंने तुम्हें मिस किया, पता है। विंग देखता है और कहता है सच में। वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा। विंग कहता है मैंने भी तुम्हें मिस किया। वांग जी कहता है रियली। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है जब मैं वहाँ से गया था तो मेरे दिमाग में तुम चल रहे थे। यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। वांग जी जब बाहर निकलता है तो एक नज़र पीछे देखता है उस घर को। उसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और वांग जी बस अपने घर आता है।
उसे बस विंग ही नज़र आ रहा था। उसके आंखों के सामने नाइट का पूरा विज़न था और वांग जी बस विंग की मॉर्निंग, विंग की बातें जो वो उस वक्त कर रहा था, छोटी छोटी सी, वो सब याद कर रहा था। और विंग की बातों को सोच के, विंग के फेस को सोच के, विंग की मॉर्निंग को सोच के वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। पहली बार वांग जी ने किसी के साथ इंटीमेसी की थी और वो भी इतने प्यारे से पर्सन के साथ, और वांग जी को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। वांग जी स्माइल कर रहा था। वांग जी का आज तक किसी पे दिल नहीं आया था ये करने के लिए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आया था और वो विंग था। वांग जी विंग के बारे में ही सोचता रहता है। वो काम तो कर रहा था अपने, लेकिन उसे विंग ही विंग दिख रहा था हर जगह। वांग जी बिल्कुल ही विंग की यादों में गुम हो गया था। लेकिन वांग जी को पता था कि विंग अमीर है, विंग ऐसे किसी के हाथ नहीं आने वाला और ना ही दोबारा कभी विंग वांग जी मिलेंगे। लेकिन वो याद, वो रात वांग जी के लिए काफ़ी ज़्यादा यादगार थी और वांग जी यही सोच रहा था कभी फ्यूचर में वो विंग से मिलेगा तो ज़रूर उससे बात करना चाहेगा, उसके फेस को देखना चाहेगा और उसकी स्माइल ज़रूर देखना चाहेगा, क्योंकि वांग जी मिस कर रहा था। हालांकि वांग जी देख लेता था विंग को, टीवी पे उसकी न्यूज़ आती रहती थी, मैगज़ीन में भी विंग की फ़ोटो छपती थी। ये सब वांग जी देख रहा था, काफ़ी मंथ तक देखता है, वो नोटिस भी कर रहा था। इधर वांग जी, उसको बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वांग जी अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने वाला था और कहीं ना कहीं वांग जी विंग को ही अपनी इंस्पिरेशन मानता था और विंग को ही फॉलो करता था बिज़नेस के मामले में। विंग क्रश था वांग जी का, लेकिन उसने कभी रियलाइज़ नहीं किया। हाँ, जानता था कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिच है, कभी भी उसके हाथ तो आएगा नहीं। लेकिन जब नाइट स्पेंड करके वांग जी आया था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ईजिली ये पर्सन उसके साथ था, और वांग जी ने उसी के साथ नाइट स्पेंड की जो उसका क्रश था, और ऊपर से वांग जी उसे एडमायर करता था। वांग जी बिज़नेस लाइन में विंग की तरीके बनना चाहता था, सक्सेसफुल, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कि कोई भी उसे कभी हरा ना पाए, और वांग जी एग्जैक्ट वैसा ही कर रहा था और वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट भी कर चुका था और उसमें वन स्टेप आगे भी ले चुका था और वांग जी धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा था इन मंथ में। लेकिन वो विंग को कभी नहीं भूल पाया, विंग की फ़ोटो, विंग की न्यूज़ हमेशा देखता था। लेकिन कुछ टाइम ऐसे बीतता है और वांग जी देखता है कि विंग शो हो रहा है कि विंग प्रेग्नेंट है, उसकी न्यूज़ में आ गया था। वांग जी परेशान हो जाता है और कहता है क्या विंग ने शादी कर ली। फिर वांग जी सोचता है क्या ये मेरा बच्चा है, वांग जी के माइंड में आता है। बट वांग जी सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, विंग ने ऐसा तो नहीं है मेरा इंतज़ार किया होगा, विंग की काफ़ी एज हो गई थी, उसने शायद एक्सपीरियंस किया हो सिर्फ मेरे साथ और उसके बाद उसने किसी से शादी करी हो या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। वांग जी सोच रहा था क्या ये मेरा बच्चा हो सकता है, काश काश कि विंग मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वांग जी यही सब सोच रहा था, लेकिन उसे विंग कहीं भी देखने को नहीं मिलता है और ना ही मिलने को। मतलब उस दिन के बाद से वांग जी बस सोच रहा था विंग के बारे में, लेकिन ना खुद कोशिश की ना ही विंग से मिलने गया। बस उसकी न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा सुनता था और उसे एडमायर करता था। इधर विंग का दिखाते जब वांग जी गया था तो विंग अपने ऑफिस निकल जाता है और पूरा दिन ऑफिस में वो वांग जी के बारे में ही सोचता है। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था वांग जी जैसे उसे प्यार कर रहा था, विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। विंग ने कभी भी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी, फर्स्ट टाइम उसे ऐसे किसी ने टच किया था और विंग वांग जी के टच को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा था। विंग को वांग जी के टच में बिल्कुल भी गंदा फील नहीं हुआ, क्योंकि विंग को फर्स्ट टाइम किसी का टच इतना प्योर, इतना जेंटल दिखा था। मतलब उसे लोग टच करने की कोशिश करते थे अलग तरीके से, लेकिन फर्स्ट टाइम वांग जी ने ये कह के कि हाँ वो उसके साथ इंटीमेट होगा, फिर भी उसके टच में वो गंदी हरकत नहीं थी, बहुत ही प्यार था, बहुत ही रिस्पेक्ट दिख रही थी वांग जी की टचिंग में। विंग को वही सब याद आ रहा था। विंग मन में कहता है क्या फिर दोबारा उस इंसान से मैं मिल पाऊँगा, क्या कभी हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। उसने कहा वन नाइट स्टैंड करना है, मैंने हाँ कर दिया, लेकिन अब कभी क्या वो मुझे दोबारा पलट के देखेगा। विंग सोच रहा था। विंग कहता है क्या होगा अगर मैं उसकी बेबी से प्रेग्नेंट हो जाऊं, क्या कभी वो एक्सेप्ट करेगा। विंग मन में कहता है क्या मैं कभी किसी और से शादी कर पाऊँगा, पता नहीं कभी भी उसकी तरीके कोई मुझे मिलेगा या नहीं, या फिर कभी भी
क्या मेरा हस्बैंड मुझे वैसे टच करेगा या नहीं। फिर विंग चुपचाप अपने ऑफिस के काम करता है। ऐसे करके दिन बीत रहे थे। विंग को हर दिन वांग जी याद आता था, लेकिन विंग को तो वांग जी देखने को नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे करके विंग भूलने लगता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। जब 4 मंथ होते तब विंग को वॉमिट होती है और विंग जाके खुद का चेकअप कराता है। तब पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। विंग 4 मंथ्स प्रेग्नेंट था। विंग कहता है तब भी मुझे बहुत ज़्यादा थकान और मुझे इतना डिज़ी फील हो रहा था और मेरी हेल्थ भी बिगड़ रही थी। इसका मतलब है मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर विंग को तुरंत ही वांग जी याद आ जाता है और विंग खुश होता है। विंग को अफसोस नहीं होता है। विंग कहता है ये उसका बच्चा है, मैंने ये सोचा था लेकिन ये हो गया। विंग कहता है क्या मुझे उससे मिल के बताना चाहिए उसे कि मैं उसका बेबी कैरी कर रहा हूँ। तभी विंग कहता है नहीं, कहीं कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं उसके पीछे पड़ गया। बिल्कुल भी नहीं। और मैं कमज़ोर नहीं हूँ, वो मुझे ऐसे कमज़ोर समझ सकता है। क्या पता उसकी लाइफ में कोई और हो। और वैसे भी ये वन नाइट स्टैंड का रिज़ल्ट है, वो शायद इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने कहा था ये वन नाइट स्टैंड है, दैट्स इट। वो इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे पास मेरा बच्चा है। मेरे पास अब एक फैमिली होगी। विंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। विंग को इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। विंग आ जाता है घर। विंग सोचता है लेकिन जब मुझसे कोई पूछेगा कि इसका फादर कौन है, मैं क्या कहूँगा। विंग कहता है क्या मुझे सच में उसे बताना चाहिए एक बार। विंग कहता नहीं, अगर उसकी लाइफ में कोई और होगा तो उसकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊँगा, कभी भी नहीं। लेकिन मैं खुश हूँ कि ये उसका बच्चा है। क्या पता ये उसकी तरीके हो और मेरी लाइफ में नई हैप्पीनेस लाए। विंग फिर अनाउंस कर देता है अपनी प्रेगनेंसी और ये बात वांग जी को पता चल गई थी। विंग अनाउंस करता है कि वो प्रेग्नेंट है क्योंकि कल को पता चलना ही है। तो विंग अभी से बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है। विंग सबको बता देता है तो सब विंग से पूछते हैं कि ये किसका बेबी है, क्या आपने शादी कर ली। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो विंग कहता है देखिए मुझे बस इतना ही बताना था, बाकी आपको जो भी है जानने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और विंग ऐसे बता देता है। काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसकी फ़ोटो वगैरह ली जाती है जो कि वांग जी देख लेता है और वांग जी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि विंग शायद किसी और से कमिटेड है। इधर विंग खुश होता है और ऐसे ही खुशी खुशी अपने दिन काट रहा था। उसे कोई भी उम्मीद नहीं थी वांग जी से कि वो ये बोले कि ये तुम्हारा बेबी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो या हम शादी कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। विंग समझदार था। विंग को अच्छे से पता था कि उन लोगों की क्या डील हुई थी कि एक दिन हम लोग नाइट स्टैंड करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को नहीं जानते। सिंपल सा, कुछ भी नहीं, यहीं तक बात ख़त्म। विंग बहुत ही ज़्यादा समझदार था और केपेबल भी। विंग डिसाइड करता है कि वो अपने बच्चे को अकेले संभाल लेगा बहुत ही आराम से, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सारे बातें वो अपने मन में सोचता है और यहीं से ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों ने अपने दिल की बात बता दी और जो कुछ भी हुआ, जो भी उनके दिमाग में चल रहा था, सब कुछ एक दूसरे से कह दिया। वांग जी देखता है और कहता है मतलब तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था, तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मानता हूँ कि वन नाइट स्टैंड था, लेकिन जानने का हक तो था ना मेरा। वहीं कहता है मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे मेरे बच्चे में। वांग जी कहता है हमारा बच्चा। वहीं कहता है हाँ भाई, हमारा बच्चा। तो मुझे नहीं लगा था कि तुम इंटरेस्ट लोगे, वरना मैं सोचता कि बता दूँ। वांग जी कहता है मैं बहुत खुश हूँ तुम प्रेग्नेंट हो। वहीं कहता है तुम चाहते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे से। वांग जी कहता है वहीं कहता है तुमने जानबूझ के किया। वांग जी कहता है वहीं कहता है क्यों। वांग जी कहता है शायद उस रात मैंने सोच लिया था कि मुझे तुम चाहिए। विंग देखता है और कहता है अच्छा, तो क्या प्रेग्नेंट करने से मैं तुम्हें मिल जाता। वांग जी कहता है बिल्कुल, अब तुम मेरा बेबी कैरी करोगे तो मैं तुम पे अपना हक जता सकता हूँ ना। तभी विंग देखता है और कहता है तुम्हारा लॉजिक सच में बच्चों वाला है। वांग जी कहता है जो भी है, पर तुम हो गए ना प्रेग्नेंट। मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगा। विंग विंग कहता है बोलो। वांग जी कहता है क्या क्या तुम्हारी और अपने बच्चे की लाइफ में आ सकता हूँ। विंग कहता है कैसे आना चाहते हो। वांग जी कहता है शादी करके।
विंग कहता तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वांग जी कहता विंग कहता क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी कहता तुम बहुत अमीर हो और मेरे बच्चे की माँ भी हो, तो इसीलिए। विंग कहता है शट अप, मतलब तुम पैसों के लिए आ रहे हो? वांग जी कहता ऑब्वियसली। विंग कहता है ओके। वांग जी कहता क्या तुम मान गए? विंग कहता वैसे भी मेरे पास बहुत पैसे हैं, जितने तुम उड़ा भी नहीं पाओगे उतने हैं। वांग जी कहता है तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? विंग कहता है तुम चाहते हो तो बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहता है ओके, तो चलो शादी करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे घर वालों से मिलना होगा। विंग कहता है तुम मिलवाओगे? वांग जी कहता है बिल्कुल, तुम जब बोलो। विंग कहता है ठीक है, तुम्हारा जब मन हो। वांग जी कहता है आज ही चले? विंग कहता है ओके। वांग जी कहता है ठीक है, तुम रेस्ट करो थोड़ी देर, और तुम्हें इस समय वार्मथ की ज़रूरत है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। और वो धीरे धीरे विंग के बॉडी को टच करता है और विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग धीरे से वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग के सर पे हाथ सहला रहा था और वांग जी सोचता है क्या इतना ईजी था इसे वापस अपने पास लाना, मैंने इतना टाइम फालतू ही वेस्ट कर दिया। इधर विंग टाइट करके वांग जी को हक करे था और सोच रहा था ये मुझे मिल गया फाइनली, इतना इतना ज़्यादा इजी था और मैंने फालतू ही इतना टाइम वेस्ट किया। विंग वांग जी के टमी को बहुत ज़्यादा हक किया था टाइटली, और विंग वांग जी के चेस्ट पे अपना जो फेस था रब करता है धीरे से। वांग जी देखता है विंग की तरफ। वांग जी अपना एक हाथ अपने सर के पीछे रख के लेटा था और दूसरे हाथ से विंग के सर को सहला रहा था। विंग वांग जी के जो चेस्ट था वहाँ पे जब रब करता है तो वांग जी तुरंत ही विंग की तरफ देखता है और विंग के प्यार से सर को और सहलाता है और कहता है क्या हुआ? विंग कुछ भी नहीं कहता है। विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखे था और अपना फेस रब करता है और कहता है कुछ भी नहीं, मुझे मिलना है तुम्हारे घर वालों से। वांग जी कहता है ले चलूँगा, परेशान क्यों। उसके बाद विंग थोड़ी देर रेस्ट करता है। थोड़ी देर वो दोनों बातें करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, लिमिटेड करते हैं, लेकिन करते हैं ऐसे जैसे कि बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हो। फर्स्ट मीटिंग में वो इतना बातें नहीं कर पाए थे। विंग को लग नहीं रहा था ये वही बच्चा है। विंग के लिए तो वांग जी बच्चा ही था, लेकिन वांग जी इन 8 मंथ में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिख रहा था। आज उसकी बातों में मैच्योरिटी दिख रही थी। विंग बस ऐसे ही अपने फिंगर्स को वांग जी की चेस्ट पे फिरा रहा था। वांग जी चुपचाप लेटा था और विंग की टचिंग को फील कर रहा था। विंग बहुत अच्छे से सॉफ्टली टच कर रहा था। ऐसे करके उनको 2 घंटे हो जाते हैं। वांग जी कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग कहता है अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। वांग जी कहता है चले। विंग कहता है कपड़े तो नहीं हैं तुम्हारे पास मेरे साइज़ के? वांग जी कहता है डोंट वरी। उसके बाद वांग जी धीरे से विंग को साइड करता है, उठता है और वो जाके लोअर निकालता है। विंग देखता है और कहता है ये क्या है? वांग जी कहता है इसे पहनो, कंफर्टेबल रहेगा। विंग कहता है ओके। फिर विंग धीरे से पहन लेता है। वांग जी हेल्प करता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के लिए लूज सी टी शर्ट निकालता है और उसे पहनाता है। विंग चुपचाप करके टी शर्ट पहन लेता है। उसके बाद वांग जी भी रेडी होता है। उसके बाद कहता है चलोगे अभी? विंग कहता है हाँ चलो। फिर उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग धीरे से अपने टमी पे हाथ लगाता है। फिर वांग जी आराम से विंग को सपोर्ट देते हुए बाहर लाता है, कार में बिठाता है, खुद भी बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है विंग को लेके। रास्ते में जब वो लोग कार में थे तभी वांग जी धीरे से पूछता है विंग क्या एक क्वेश्चन करूँ? तभी विंग देखता है वांग जी की तरफ और कहता है बोलो। तभी वांग जी कहता है उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ 1 नाइट स्टैंड करना है तो तुमने हाँ कर दी। अगर इसी जगह कोई और होता और तुमसे ये बोलता तो तुम क्या हाँ कर देते? विंग सुनता है और चुप हो जाता है। वांग जी भी चुप हो जाता है ये क्वेश्चन करने के बाद। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं 35 ईयर्स का हो गया हूँ, क्या मैंने किसी को पसंद किया होगा या नहीं? ऐसे ही मैं इतनी एज तक आ गया और सिंगल हूँ। पहली बार मुझे कोई पसंद आया था और वो थे तुम। मैं भी खुद चाहता था इसीलिए तो मैं हाँ की थी, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी किसी को हाँ की हो। मेरे पीछे बहुत सारे लोग थे लेकिन मैंने सभी को रिजेक्ट किया। लेकिन तुम्हारे मैटर में मैं खुद तुम्हें चाहता था, तुम्हारे साथ मैं खुद नाइट स्पेंड करना चाहता था, टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैंने हाँ करी थी। तुमने जैसे कहा
मैं सरप्राइज़ हो गया था कि जिसे मैंने पसंद किया क्या वो भी मुझे चाहता है। बहुत अच्छा लगा था मुझे जान के, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। और तुम भी खुद से ही चाहते थे, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता था अपने पसंद के पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करके। तभी वांगजी सुन रहा था, उसे बहुत खुशी होती है। वांगजी कहता है इसका मतलब मैं ही सिर्फ तुम्हें पसंद हूँ। तभी वही कहता है हाँ, मुझे सिर्फ तुम पसंद आए हो। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट वो दिखाता नहीं है। वो चुपचाप कार ड्राइव करने लगता है। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद पहुंच जाता है अपने घर। वांगजी कहता है मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। क्या तुम तब भी मेरे साथ पूरी लाइफ बिता पाओगे? तभी मेरे घर वालों के सामने जाना, सोच लो, अभी भी टाइम है। विंग कहता है मैंने सोच लिया है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। फिर विंग चुप होता है। वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। उसके बाद वांगजी उतरता है और विंग को भी बाहर निकालता है। वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश था और विंग भी। वांगजी विंग का हाथ पकड़ के ले जाता अपने घर में। उसके घर में उसके बाबा थे, उसकी माँ थी, उसकी बहन थी और उसके एक भाई थे। सभी लोग वहीं पे मौजूद थे। तभी वांगजी अंदर एंटर होता है। वांगजी को पता था इस समय सभी लोग बैठे होंगे हॉल में, क्योंकि ये शाम का टाइम था, तो सभी एक दूसरे के साथ चिट चैट कर रहे होंगे। वांगजी के घर में ऐसे ही माहौल था। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ के अंदर जा रहा था और जब वो हॉल में एंटर होता है सभी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। वांगजी विंग को लेके आ गया था सामने। तभी लैन कुरैन की नज़र जाती है वांगजी पे और कहते हैं वांगजी तुम आ गए बेटा, इतने दिन बाद। तभी वो रुक जाते हैं। विंग थोड़ा पीछे होकर खड़ा था। तभी वो कहते हैं ये कौन है? वांगजी गहरी सांस लेता है और कहता है ये। तभी विंग सामने आता है। लैन कुरैन देख के हैरान होते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपका तो। तभी वांगजी कहता है ये मिस्टर वुई वुशियान है, जिनको आप टीवी पे देखते डैड, नंबर 1 बिजनेसमैन। तभी वो कहते हैं आप हमारे घर पे? वांगजी ये तुम्हारे साथ? तभी वांगजी कहता मैं इन्हें अपने साथ लेके आया हूँ आपसे मिलवाने, आप सभी से। सारी फैमिली वाले खड़े हो जाते हैं। तभी वांगजी की माँ कहती है अरे, और वो देखती है विंग के टमी को। तभी वो कहती है ये प्रेग्नेंट है। तभी जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं हाँ, टीवी में अनाउंस हुआ था प्रेगनेंसी। कैसे जानते हो वांगजी इन्हें? आइए बैठिए। तभी विंग धीरे से अपनी टमी को पकड़ के आता है और बैठ जाता है। वांगजी उसे आराम से बिठा देता है काउच पे। उसके बाद खुद भी बैठ जाता है और कहता है मॉम, डैड, ब्रदर, श्रीजय, मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। तभी विंग चुपचाप बैठा था। लैन कुरैन कहते क्या बात? वांगजी गहरी सांस लेता है और कहता है वो एक्चुअली डैड। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांगजी कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं और कहते हैं शादी? और तुम? अभी तुम्हारी एज क्या है? सिर्फ 20 ईयर्स। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब है ना वांगजी? वांगजी कहता है हाँ जानता हूँ बाबा, करना चाहता हूँ, इमरजेंसी है। तभी लैन कुरैन कहते हैं कैसी इमरजेंसी और किससे करनी है तुम्हें? वांगजी बोलता है विंग की तरफ देख के मिस्टर वे से। तभी लैन कुरैन बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं और शॉक्ड होते हैं, और लैन ई भी। वांगजी कहता है वो एक्चुअली ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तभी लैन कुरैन की और बड़ी बड़ी आइज़ होती है और लैनी कहती क्या ये बच्चा तुम्हारा है? तभी विंग कहता है जी हाँ। वांगजी कहता है बाबा। तभी लैन कुरैन कहते हैं ये सब करता फिर रहा तू? तभी वांगजी कहता है नहीं डैड, वो एक्चुअली। तभी विंग कहता है आप सब नाराज़ मत होइए इन पे, वो हमसे हो गया, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है, अगर आप चाहेंगे तो हम नहीं करेंगे शादी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वांगजी देखता है विंग की तरफ हैरानी से। विंग कहता है देखिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने आया था कि आप लोग को परेशानी हो, मैं बस पसंद करता हूँ। इस बेबी का ख्याल मैं अकेले भी रख सकता हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अकेले भी निभा सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। बट इन्हें भी मैं पसंद हूँ और इन्होंने भी कहा है कि मेरे साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए जस्ट मैंने ये सोचा। तभी इन्होंने कहा कि घर वालों से बात करना चाहिए, मेरे घर में सिर्फ मैं हूँ, तो मेरे डिसीजन मैं ही लूँगा, लेकिन इनके घर में आप हैं, बड़े हैं, तो आप बताइए, कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ और आपको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी एज भी ज़्यादा है, तो शायद आपको पसंद ना आए कि मैं इनसे, ये काफ़ी छोटे हैं, इनसे शादी
करूँगा तो क्या खुश रहेंगे एंड ऑल सारे क्वेश्चन हैं आपके, मैं समझ रहा हूँ। तो आपका जैसा मन आप देख लीजिए, बट मुझे ये बहुत पसंद है। वांग जी कहता मुझे भी बहुत पसंद है एंड एज मैटर नहीं करती है बाबा प्लीज़। तभी लैंड कुरैन देख रहे थे, वो कहते हैं मैं ऐसे कैसे। तभी वांग जी कहता अरे बाबा सोचो तो, ये बहुत अमीर है और बिजनेसमैन है, सोचो। तभी लैंड कुरैन देखते हैं, वांग जी कहता बिजनेस पर्पस से तो सोचो ना, हम इतने बड़े कंपनी के ओनर, मालिक, CEO, ये सब कुछ है। इनसे मेरी शादी हो जाएगी तो हमारी कितनी बड़ी पहचान होगी, हमारा स्टेटस क्या होगा, सोचो बाबा सोचो। वांग जी लालच देता है लैंड कुरैन को, क्योंकि लैंड कुरैन को पैसे बहुत पसंद थे और बड़ा बनना। तभी जो शिनचैन थे वो देखते हैं कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी अपने डैड को अच्छे से हैंडल कर लेता था। तभी विंग देखता है और सोचता है क्या ये कैसे कर रहे हैं, क्या ये पैसे के लिए। विंग मजाक समझ रहा था, लेकिन अभी विंग को वांग जी की बातें सीरियस लगती हैं। तभी विंग कहता है हाँ ये भी बात है, मेरा स्टेटस है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आपको जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, ये सही कह रहे हैं। वांग जी कहता है सुना डैड। तभी लैंड कुरैन कहते हैं वो बात नहीं है, पैसों की बात नहीं है। वो इनकार करते इस बात से, लेकिन उनके मन में तो आया था। तभी कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर मेरा बेटा चाहता है, उसकी खुशी है, तो मैं क्या ही बोलूँ अब। तुमने डिसाइड कर लिया तो कर लो शादी, बट तुम्हारे बड़े भाई की नहीं हुई है, ना शिजे की हुई है, और तुम कर रहे हो शादी। वांग जी कहता कोई बात नहीं, इस बार उल्टा सही, इस बार पहले छोटे की शादी होगी, उसके बाद देन बड़ों की। तभी लैंड कुरैन देखते हैं और कहते हैं ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। और वो विंग को देखते हैं। विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, क्यूट था, इंटेलिजेंट था, समझदार भी था, और वो प्रेग्नेंट भी था। उसके टमी में लेंस का हायर था, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए खुशी की बात थी। वो कुछ भी नहीं सोचते हैं और हाँ कर देते हैं, कहते हैं ठीक है। तो शादी कब करनी है? वांग जी कहता है जब आप करा दें डैड। विंग चुपचाप बैठा था, मन में सोच रहा था अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो क्या ये मुझसे शादी नहीं करते। विंग के दिल में आता है। विंग मन में कहता है तुम भी क्या सोच रहे हो विंग, तुम्हें प्यार है, इनको है या नहीं ये थोड़ी पता है, मुझे प्यार है, तभी मुझे इतना दर्द हो रहा है। विंग चुपचाप था और वो चुपचाप देख रहा था। वांग जी सबको मना लेता है, ई भी कुछ नहीं कहती है और कहती है ठीक है, क्योंकि वांग जी छोटा था, लाडला था सबका, तो सभी मान जाते हैं। शिनचैन कहते हैं वेलकम टू आवर फैमिली। तभी जो विंग था वो स्माइल करता है फेक सी। इधर जो उसकी शिजे थी शिया, वो कहती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, वांग जी की शादी हो रही है। तभी वांग जी कहता फिर शिया कहती है मुझे तो शॉपिंग करने को मिलेगा। तभी शिया की बात सुन के वांग जी कहता हाँ शिजे बिल्कुल। उसके बाद वांग जी अपने डैड से कुछ बातें कर रहा था। विंग अपना टमी पकड़ के बैठा था। विंग को थोड़ा सा पेन हो रहा था, विंग अपने टमी को सहला रहा था। तभी ई आती हैं उठ के और विंग के साइड में बैठ जाती हैं और विंग के सर पे हाथ सहलाती हैं और कहती हैं तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी की नज़र जाती है बगल में, वो तुरंत ही देखता है और कहता क्या हुआ माँ, और वो विंग की तरफ देखता है। विंग अपने टमी को सहला रहा था। तभी ई कहती है पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है क्या हुआ है मुझे बताओ। वांग जी तुरंत ही प्रोटेक्टिव हो जाता है। विंग देख रहा था, विंग को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे लग रहा था ये सब झांसा है, उसके पैसे की वजह से। वांग जी फिर वांग जी की शक्ल देख के विंग हेड चेक करता है और कहता कुछ भी नहीं, ठीक हूँ मैं। वांग जी कहता है मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम्हारे फेस से कोई प्रॉब्लम है। वांग जी तुरंत ही फ़ोन निकालता है और डॉक्टर को कॉल करता है और बुलाने लगता है। तभी विंग मना करता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मत बुलाओ, लेकिन वांग जी सुनता नहीं है और वो कॉल कर देता है। तभी कुरैन कहते हैं नहीं बुलाने दो, पता चले क्या हुआ है, तुम्हारे फेस पे दिख रहा है कोई तो परेशानी है। विंग कुछ भी नहीं कहता है। फिर वांग जी विंग को लेता है और कहता है चलो रूम में, चलो मेरे रूम में। तभी वांग जी हाथ पकड़ के विंग का उसे उठाने लगता है। विंग देखता है सबकी तरफ और कुछ नहीं कहता है। विंग सपोर्ट लेके उठता है, ई भी हेल्प करती है। फिर उसके बाद वांग जी सीधे अपने रूम में ले जाता है। उसके बाद विंग को बेड पे लिटा देता है और कहता है तुम रेस्ट करो ठीक है। तभी विंग कहता वांग जी विंग को लिटा के कवर करता है और कहता अभी डॉक्टर आने वाले होंगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। विंग कहता हाँ। फिर विंग ऐसे लेटा रहता है। इधर वांग जी बाहर आता है और फिर अपनी फैमिली से बात करता है और कहता माँ बाबा उससे नहीं बताया, आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी लैंड कुरैन देखते हैं और हैरान होते हैं।
लैन कुरैन कहते हैं मिला कहाँ तुम्हें? तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं, एक दिन हमारे शॉप पे आए थे वो सर्विसिंग के लिए अपनी कार की, एंड वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से मैं क्या ही बोलूँ, उसी दिन मैं उनके साथ। तभी लैन कुरैन कहते हैं तुम बहुत ही बदतमीज़ हो। वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शादी से पहले किसी ओमेगा को प्रेग्नेंट कर दिया। ठीक है तुम्हें पसंद था तो शादी की बात करते सब कुछ। वांग जी कहता है प्लीज़ डैड ये सब छोड़िए, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे वो पसंद है बस।